नमस्कार। मैं मनोज खंडेलवाल। लाइव विद खंडेलवाल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आप लोग इस वक्त देख रहे हैं मनोज खंडेलवाल मेरिडियनची एक्टिवेशन एक्यूपंक्चर। और ये एक्यूपंक्चर जो है वो कायरो एक्यूपंक्चर भी है। इसके दो पहलू हैं। पहला पहलू है कि मस्कुलर स्केलेटल डिसीजेज में इसका कैसे प्रयोग करेंगे, और दूसरा पहलू है स्ट्रोक एंड पैरालिसिस में इसकी एक अहम भूमिका रहती है। ये पूरी भूमिका नहीं रहती, लेकिन इसकी एक अहम भूमिका रहती है, उसकी एक पार्ट है ये। इससे स्ट्रोक एंड पैरालिसिस की रिकवरी फास्ट हो जाती है। यानी जो, और फास्ट में आप पूछेंगे कितना फास्ट। अगर आप टीसीएम एक्यूपंक्चर से 6 महीने लगा रहे हैं तो मान के चले यहाँ का 20 दिन, इतना अंतर है। 20 दिन वर्सेस 6 महीने। क्योंकि मैं पहले पैरालिसिस स्ट्रोक के बहुत पेशेंट लेता था, तो मुझे भी 3 से 6 महीने लगते थे। तो फिर मैंने वो लाइन कम कर दिया, क्योंकि लोग बहुत उम्मीद से बहुत दूर दूर से आते थे और बहुत हाई रेंट लेके आसपास रुकते थे। तो मुझे लगा कि मेरे से ज़्यादा तो उनका खर्चा उसके रुकने में, दो लोगों के आने में लग जाता है। मैं वैसा रिजल्ट नहीं दे पा रहा हूँ जितना मुझे को देना। अगर मैं 3 3 5 5 महीने रख के किसी को रिजल्ट दूँ तो रिजल्ट देने में मेरा यकीन कम हो जाता है। तो फिर बाद में मैंने बहुत सारे नए टाइप के एक्यूपंक्चर सीखे, बहुत कंट्री घूमा, और लास्ट में मुझे लगा कि न्यूरोप्लास्टिसिटी ऑफ एक्यूपंक्चर। और जो आज मैं आपको एक और एक एक्यूपंक्चर बताऊंगा, वो कोरिया का एक्यूपंक्चर। वो दो एक्यूपंक्चर के रिजल्ट बड़े फास्ट है। जब वो मैंने करने लग गया तो काफी हद तक मैं कामयाब रहा, बहुत कम समय में ज्यादा मोबिलिटी देने के लिए। और आपने प्राय देखा ही है कि पहली सेटिंग में आप उसको अनुभव करा सकते हैं, फर्स्ट सिटिंग में। नहीं तो पैरालिसिस में पहली सिटिंग में आप अनुभव किसी भी प्रकार के एक्यूपंक्चर से नहीं करा पाएंगे। तो हमारे पेशेंट पहले में ये फील कर जाता है कि उसको विजिट। कभी थोड़े दिन पहले नीलम के पास भी थी, और नीलम ने सब कुछ ट्राई भी किया, तो बोला सर एक बार ऑनलाइन पे आ जाइए। आपने कहा था रिजल्ट दिए बिना नहीं भेजते। और ये पेशेंट जो है इस वक्त ये कह रहा है कि मुझे कुछ भी नहीं महसूस हुआ। और उसी दिन सेम डे उसने खुद अपने मुंह से, और उनके रिलेटिव को हमने उनका स्ट्रेंथ चेक कराया। 40% इस इंक्रीज उनके हाथ की ग्रिप्स की स्ट्रेंथ थी फर्स्ट डे। और फर्स्ट डे ही हमने उनको फर्स्ट टाइम 10 15 स्टेप्स मूव करवाए। फर्स्ट टाइम हमने उनका हैंड रेज करवाया। फर्स्ट टाइम हमने उनको वो सारी चीजें, मतलब जिसको बिलीफ वाले ब्रैकेट में रखते हैं, वो उनके मुंह से सुना हमने, पेशेंट के मुंह से और उनके रिलेटिव से। इसलिए हम थोपते नहीं हैं, हम उन्हीं को बोलने देते हैं कि आप बोलिए। उनके रिलेटिव को कहते हैं आप जैसे टेस्ट करना चाहे करिए, हम कुछ करेंगे, उसके बाद फिर आप वापस एवोल्यूशन करिए। तो आपको भी ऐसा ही करना है। ये बताने के पीछे मकसद है कि मैं नहीं, जिसके पास साइंस है वो एक जैसे। अगर मैं फ्लाइट में बैठ के 1 घंटे में कहीं पहुंचता हूँ तो आप भी फ्लाइट में बैठ के 1 घंटे में कहीं पहुंचेंगे। बात बराबर है। मैं पहले जानकारी प्राप्त कर लिया, आप बाद में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन दोनों के काम एक जैसे ही होंगे, एक जैसे रिजल्ट आएंगे। अगर मैं कहूँ कि मैं ही करता हूँ तो मैं बहुत बड़ा झूठ बोल रहा हूँ। आप भी उतना ही अच्छा करेंगे जितना अच्छा मैं कर रहा हूँ, बशर्ते उसके पीछे की चीज और कंसेप्ट आपके समझ में आ जाए। तो हम लोग अब इसकी यात्रा करते हैं। थोड़े स्लाइड से आप लोगों ने कहा था कि सर दिखा दीजिएगा, तो मैं थोड़ा सा स्लाइड वगैरह से आपको दिखाने की चेष्टा करूंगा। लेकिन इसमें 5 6 महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण बात मैं पहले बता देता हूँ। ये वीडियो देख के नहीं सीखा जा सकता है, आपको मेरे साथ रहना होगा क्लास में। अब चाहे कितने भी बिजी हो, कुछ चीजें 30 साल के एक्सपीरियंस की होती है, वो खास स्टूडेंट को दी जाती है। तो ये सारी चीजें मैं अपने खास स्टूडेंट को ही दे रहा हूँ, एक तरह से ये मान लीजिए। और इसके लिए सीखने में मेरे को 30 साल लगे, और आपसे बात करने में मेरे को 30 मिनट लग रहे हैं। आधी दुनिया के धक्के खाने के बाद जो ज्ञान हुआ है, और लाखों पेशेंट देखने के बाद ज्ञान हुआ है। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैंने अपने जीवन में हाईएस्ट नंबर ऑफ पेशेंट देखे। तो आप भी देख पाओगे, बरसते आप रिजल्ट देना चालू कर दे। तो 3 4 बातें खास खास मैं इसमें बता देता हूँ कि इसको कम से कम हर वीडियो को, चाहे आपको लगे कि हाँ ये तो मालूम पड़ गया, ये मालूम पड़ गया। देखिए गिनती होता है ना, 1 2 3 4 5 6 100 तक होता है। लेकिन वही 100 तक एक चार्टेड अकाउंटेंट को भी पढ़ना पड़ता है, एक पहले क्लास के बच्चे को भी पढ़ना पड़ता है, कॉलेज वाले को भी पढ़ना पड़ता है, साइंटिस्ट को भी पढ़ना पड़ता है, इसरो वाले को भी वही 1 2 पढ़ना पड़ता है। सारा खेल होता है उसके मल्टीप्लिकेशन में, प्लस माइनस में, इन सब में। तो जो कंबाइनेशन बनते हैं, जो चीजें डिलीवरी की बनती है, तो वहां
हाँ, पर ये दिखने में मेरे चीजें एकदम साधारण सा होगा। जैसे मैं बोलूंगा नीडल लगाओ और थोड़ा सा मेरिडियन हिलाओ, अब बोलेगा ये कौन सी बड़ी बात हो गई, नीडल लगाओ मेरिडियन हिलाओ, मैंने बहुत बड़ा सीक्रेट दे दिया आपको। इससे बड़ा सीक्रेट एक्यूपंक्चर का है ही नहीं। तो आप कहेंगे सर ये क्या, तो आपको याद होगा मैं शुरू से घोड़ा चाल चलवा रहा हूँ, तो सबको लगा ये तो सर घोड़ा चाल चलवा रहे हैं। लेकिन इस घोड़ा चाल की व्याख्या करने में मेरे को 90 दिन चाहिए, 90 डेज, कि ये पैर उठा के रखना है, इसके पीछे का सिद्धांत क्या है। तो आपको बस अभी मैं ये कह रहा हूँ कि आप इंजीनियर मत बनिए। अब उम्र इंजीनियर बनने की नहीं है, ड्राइवर बन जाइए। यानी गाड़ी चलाना आ जाना चाहिए। टायर की हवा नहीं मालूम है तो कोई दिक्कत नहीं। एक गाड़ी में कितना पेट्रोल होना चाहिए नहीं मालूम तो कोई दिक्कत नहीं। गाड़ी की कीमत क्या है नहीं मालूम तो कोई दिक्कत नहीं। आपको सिर्फ ड्राइविंग आनी चाहिए। अगर आप अच्छे ड्राइवर हैं, आप अपनी गाड़ी कहीं भी ले जा सकते हैं, चाहे आप अंगूठा छाप हो, चाहे इंजीनियर हो। बराबर। तो वैसे ही जो चीज मैं बता रहा हूँ जिस जस्ट कॉपी करिए और पेस्ट कीजिए। क्योंकि अब वो उम्र भी नहीं है और उतना समय भी नहीं है किसी के पास कि वो बहुत डिटेल में जाए इसके, क्योंकि अगर डिटेल में बैठ गया तो मुझे बहुत मजा आता है डिटेल पढ़ाने में। मेरे को आप बोले कि शॉर्ट पढ़ाओ, मेरे से नहीं होगा। आप बोले कि इसका डिटेल पढ़ाओ, मैं एक एक पॉइंट पे पूरा साल निकाल सकता हूँ। तो आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, कॉपी कीजिए, पेस्ट कीजिए। सामने रिजल्ट मिला तो वेल एंड गुड है, नहीं मिला तो मेरे से भी पूछने की जरूरत नहीं है, वापस जाइए वीडियो देखिए और सोचिए आपसे गलती कहाँ हुई है। बराबर। या फिर आपने देखा होगा 2-3 दिन में अभी कुछ लोगों ने वीडियो दिया, चीज दिया, तो आप वैसे ही मुझे दीजिएगा तो मैं क्लास में रह के आपकी वो चीजों को समझा दूंगा कि देखिए यहाँ पर आपने ये मिस्टेक कर दिया, यहाँ पर आपने ये सिद्धांत छोड़ दिया। साइंस ही काम करता है, व्यक्ति काम नहीं करता है। इसलिए कभी गर्व मत कीजिएगा मैं रिजल्ट देता हूँ। हम लोग कुछ नहीं है, हमारे पीछे हमारी मेहनत, मेहनत के पीछे उसका विज्ञान, और उसके पीछे हजारों साल तक उन गुणी चिकित्सकों ने जो काम किया वो आगे बढ़ाते चले गए और हमारे तक आए और हमसे फिर आगे बढ़ जाएगा। बराबर। तो ये बातें मैं जानबूझ के थोड़ा सा क्लास के पहले इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि इसको साधारण रूप में मत लीजिएगा, क्योंकि पूरे भारत में आपको ये चीजें कोई नहीं बताएगा। मैं जब एकदम सरेआम वीडियो में ये बात बोल रहा हूँ, खतरा लेके बोल रहा हूँ, तो कोई खास बात है तभी बोल रहा हूँ मैं। कोई नहीं बताएगा मतलब कोई नहीं बताएगा आपको। बराबर। जब कोई नहीं बताएगा और वो चीजें अगर मैं आपको बता रहा हूँ, तो उसको ध्यान से कीजिए। और याद रखिएगा फास्ट फूड का जमाना है, पेशेंट को तुरंत और जल्दी रिजल्ट चाहिए। धीरे धीरे रिजल्ट के लिए पेशेंट आपके पास नहीं टिकेगा, बदलते रहेगा, डॉक्टर बदलते रहेगा। तो अब हम लोग चलते हैं एक पावर पॉइंट स्लाइड की तरफ और देखते हैं। नीलम एक बार पॉज कर लो। पॉज किया हुआ नीलम। तो क्या करते हैं, दो काम करते हैं हम। जो ची है उसको डिस्टल पॉइंट से, जिस पार्ट में प्रॉब्लम है वहां तक उसकी मूवमेंट कराते। दाउमा निडल टेक्निक जो है उसके लिए एक हॉर्स वॉक आपको बताया गया था। और प्लस हम 2 या 3 निडल ही लेते हैं, तो हमारा अभी जितना भी काम होगा मैक्सिमम 4 निडल तक ही होगा। इसलिए बहुत सारे तरीके हैं, ये तरीके अलग अलग कंडीशन में हम अलग अलग इस्तेमाल करेंगे, कहीं 1 निडल का करेंगे, कहीं 2 का करेंगे, कहीं 3 का करेंगे। लेकिन ये सारी चीजें पहले से मालूम होगी, तब आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने 1 निडल क्यों लगाया, 2 क्यों लगाया, 3 क्यों लगाया। तो हम लोग जब भी 3 निडल लगाते हैं तो याद रखिएगा सिद्धांत यही था कि बीच का निडल जो होगा वो मुख्य निडल होगा और आगे और पीछे उसका बॉडीगार्ड होगा। बॉडीगार्ड मेरिडियन के वर्टिकल पोजीशन में ही होगा, और साथ में वह डिफरेंस जो होगा वह, जैसे अगर आप रिस्ट के पास लेंगे तो वह हाफ चून के आसपास होगा, बाकी जगह वो 1 चून और 1.5 चून के भीतर होगा, थाई वगैरह पे मैक्सिमम वह 2 चून तक हो सकता है। ठीक है।
लेकिन उसमें एक चीज मैंने और बताई थी, कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे दो निडल है तो क्या हम इसको वर्टिकल और करेक्ट निडल बोलेंगे? ये करेक्ट निडल नहीं है। अब ये करेक्ट निडल क्यों नहीं है, इसके पीछे के स्लाइड में ये व्याख्या मैं बहुत डिटेल में आपको बता चुका हूँ। तो इस ढंग से आपको अपने दिमाग को तैयार करना है कि राइट वे क्या, कहीं भी निडल नहीं लगा सकते। हमें एक मेरिडियन पे लगाना होगा, आगे पीछे लगाना होगा। अब ये आगे पीछे लगाने से भी रिजल्ट नहीं मिलेंगे। इसके लिए आगे चल के हमें वो पता करना होगा कि मेरिडियन पे कहाँ लगाना होगा। आप कहेंगे सर आप तो पॉइंट बता ही रहे हैं। कभी अगर समझ लीजिए मैं आपको स्टोमक 35 बता रहा हूँ, तो टीसीएम का पॉइंट जरूर होता है, लेकिन टीसीएम के ढंग से हम पॉइंट लेते नहीं है। वह आगे पीछे, क्योंकि हर ह्यूमन बीइंग की बॉडी अलग है, हर ह्यूमन बीइंग की साइज अलग है, कोई मोटे हैं, कोई पतले हैं, कोई लंबे हैं, एज अलग है। तो हर मेरिडियन की बाधा ऐसा नहीं है कि वहीं जाकर होगा, मेरिडियन में वो आगे पीछे भी हो सकता है। वो आगे पीछे की बाधा को पकड़ना ही कला होता है। रिजल्ट तो आपको वो मेन मेन टीसीएम के पॉइंट से भी मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए समय लगेगा। तो वो सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ, खाली याद दिला रहा हूँ ताकि आगे की कड़ियां आप थोड़ा ढंग से देख पाए। तो ये सारी चीजें हम आपको पहले ही बता चुके थे। इसमें हमने बताया था कि दोनों निडल के बीच में कितना कम होता है, और यही सिद्धांत को आगे चल के तुमने डेवलप किया। तो तुमने भी जो भी सिद्धांत लिया वो सारा का सारा यहीं से लिया। सुजोग वाले ने भी लगभग लगभग यहीं से लिया। तो जो भी एक्यूपंक्चर टीसीएम की निकल के आगे चलकर बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट के नाम से जो भी चल रहे हैं, अगर आप टीसीएम अच्छे से जानते हैं तो सारे के सारे लोगों का जो लॉक है वो तोड़ने में आपको टाइम नहीं लगेगा। आप आराम से बिना सीखे भी उनके उस फार्मूले को प्राप्त कर लेंगे जिस फार्मूले से उन लोगों ने नए नए प्रकार के एक्यूपंक्चर डेवलप किए हैं। तो हम लोग वापस दावमा ग्रुपिंग के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि इसमें हम लोग क्या क्या करते हैं। तो ये इफेक्टिव क्यों है, ये जैसे मैंने आपको अभी दिखाया था कि हम नी पेन के लिए लेते हैं। तो अब आते हैं हम उस सिद्धांत पे कि हम एक क्वेश्चन आंसर भी इसके साथ जोड़ देते हैं जो आप लोगों ने पूछा था कि क्या सर हम डायरेक्ट कोई लोकल पॉइंट नहीं लेंगे? लेंगे, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप लेंगे। जैसे आप खाना खाने बैठे हैं तो हम पहला जो है या तो रोटी देंगे या चावल देंगे, पापड़ हम डायरेक्ट नहीं देंगे आपको। हम कभी भी पुरुषगारी करते हैं तो अचार से नहीं करते कि पहले अचार दे दिया, पापड़ दे दिया, प्याज दे दिया, उसके बाद फिर हम बोलेंगे रोटी लेकर आए क्या। नहीं, ऐसा नहीं होता। पहले रोटी आती है, फिर सब्जी आती है, फिर दाल चावल आता है। जिनको दाल चावल खाना हो पहले दाल चावल खाते हैं। वैसे एक ट्रीटमेंट के प्रोटोकॉल होते हैं। तो ये अब सवाल उठता है कि सर हम डायरेक्टली क्यों नहीं लेते? इसलिए नहीं लेते क्योंकि वह पार्ट पहले से ही दुखी है। वो सिग्नल भेज रहा है, पेन डिसीज नहीं है। पेन एक सूचना है जो ब्रेन को जा रहा है कि मैं दर्द में कराह रहा हूँ, मेरे साथ कुछ गड़बड़ हुआ है, मैं मुड़ नहीं पा रहा हूँ, मेरे पास स्वेलिंग है, मेरे पास इन्फ्लेमेशन है, मेरे पास पेन है। तब क्या होता है, हम लोग जो अगर मेडिसिन वाले हैं तो क्या हम ट्रीटमेंट देते हैं? हम उनको पेन रिलीफ के लिए एनाल्जेसिक टेबलेट देते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देते हैं, मसल रिलैक्सेंट देते हैं। एक्यूपंक्चर वाले क्या करते हैं, यही तीन चीज वो पॉइंट के मार्फत देते हैं। तो सीधी सी बात है कि जख्म पर जख्म नहीं करना चाहिए, दर्द पर दर्द नहीं करना चाहिए। इसलिए हम क्या करते हैं, डिस्टली काम करते हैं। तो आपको लोकल तब करना है जब आपकी महारत इस बारे में हो जाए कि आपको बिल्कुल मालूम हो जाए कि यहाँ पर इन्फ्लेमेटरी कंडीशन नहीं है, यहाँ पर कोई डैमेज वाली बात नहीं है, यहाँ पर मूवमेंट या फंक्शनल के कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। तब आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, लेकिन भी के लिए थोड़ा वक्त दीजिए। जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आप समझ जाएंगे। तो हमारा पहला फार्मूला होगा कि हमको रिजल्ट देना है। तो रिजल्ट आप अगर लोकल देकर अगर 20 दिन बाद देते हैं, डिजिटल देकर आप तुरंत देते हैं, तो सीधी सी बात है हम डिजिटल में ही जाएंगे ना, हम लोकल में क्यों जाएंगे? तो लोकल में जाना है बाद में, डिजिटल आना है पहले। तो फार्मूला डोंट डू एक्यूपंक्चर नीडलिंग टू द नी डायरेक्टली बताने का मकसद यही है। अब ये सारे पॉइंट होते हैं, ये सारे पॉइंट अच्छे हैं। अगर हम स्टमक 34, स्क्रीन 10, स्टमक 35, फिर एक्स्ट्रा, और इधर जीबी 34, स्क्रीन 9, ये सब हम कॉमन पॉइंट एक लेते हैं। तो ये सारे जो कॉमन पॉइंट लेते हैं तो इसमें क्या होता है, हमारे रिजल्ट मिलते हैं लेकिन थोड़ा सा कम मिलते हैं या धीरे मिलते हैं। तो हमें चाहिए फटाफट रिजल्ट। तो इसके लिए अब हम यहाँ पर आ रहे हैं फटाफट देने के लिए। तो सबसे पहले फार्मूला ये है, होल्ड द कल्प्रिट। सबसे पहले आपको उस कल्प्रिट को पकड़ना है जो स्टेग्नेशन ऑफ ची या स्टेग्नेशन ऑफ ब्लड का जिम्मेदार है। यानी जहां पर देखिए हम नाला साफ करते हैं तो क्या करते हैं,
हम एक बम्बू लेते हैं और जाकर देखते हैं कि नाला कहाँ से जाम है, जहां पर जाम होता है हम बम्बू लेकर उसको तोड़ते हैं या उसको घसकाते हैं या उसको धक्का मारते हैं। तो कचरा तो चूंकि दिख जाता है, अब बॉडी के अंदर ची ब्लॉक कहाँ है वो कैसे देखेंगे? वो देखने के कुछ तरीके होते हैं, उसको पल्पेटेशन करके देखा जाता है, कुछ प्रकार के मूवमेंट करके देखा जाता है, कुछ प्रकार के मेरिडियन चेक करके देखा जाता है। तो वो हम प्रैक्टिकल में सीखेंगे। तो वहां पर हम दो काम करेंगे। एक हाथ जो है मेरा तुरंत उसको पकड़ेगा कि पहले दुश्मन को पकड़ना। अब यहाँ पर जो दिक्कत आती है वह सारे ओपन चेस्ट जो टीसीएम में करते हैं उनके साथ दिक्कत क्या आती है, वो पॉइंट लेते हैं, उसको छूते भी नहीं है, एक निडल निकालते हैं, लोकेशन को मेजर करते हैं और निडल लगा देते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ, होल्ड द कल्प्रिट वाला सिद्धांत लागू नहीं हुआ। तो यहाँ पर एक सिद्धांत आपको लागू करना है। आपके दोनों हाथ चलेंगे, लेफ्ट हैंड से आप पकड़ेंगे कल्प्रिट को और दाएं हाथ से आप करेंगे निडलिंग। ये दो चीज याद रखना है आपको। अब ये कैसे करेंगे, तस्वीर में परिलक्षित है। है तो कल्प्रिट को पकड़ने की कला मालूम होगी तभी आप दबा पाओगे, नहीं तो आप क्या करोगे, रैंडमली दबाओगे और आपको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। और उसके बाद फिर आपको चेक करना है कि आपने सही कल्प्रिट को पकड़ा है या नहीं पकड़ा है। तो ये सारी चीजें हम आगे चल के सीखेंगे। अभी जैसे ही मैंने किसी एक हाथ से पकड़ा, दूसरे हाथ से निडल किया, तो वहां पर पांच छह बातें लागू हो जाएगी। आशी की, ट्रिगर पॉइंट की, टीसीएम के लोकेशन की, मस्कुलर पॉइंट की, और वहां पर और भी बहुत सारी चीजें होती है। ये मेजर चीज है, अगर इतना भी कर लेंगे तो भी हो जाएगा। और फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और डेप्थ में बात करेंगे। तो होल्ड द कल्प्रिट, डू द नीडलिंग। अब यहाँ पर सिद्धांत को और थोड़ा सा हम समझते हैं, क्योंकि हम लोग टीसीएम में डिफरेंट टाइप की नीडलिंग करते हैं, ये याद रखिएगा। अब यहाँ पर हमारे को एक बात सोचना है कि सब निडल प्राय टीसीएम में हम क्लिनिक में देखते हैं, लोग सुई निकालते हैं, या तो ट्यूब से लगाते हैं या हाथ से लगा देते हैं और वो समझते हैं निडलिंग हो गई। लेकिन यह एक सामान्य निडलिंग करने के तरीका है। लेकिन अगर आपको असामान्य रिजल्ट देना है तो आपको निडल के वो सारी गहराई जाननी पड़ेगी कि हमको कहाँ निडल किस तरीके से देना है, कितने डेप्थ से देना है। तो आप लोग नोट कर लीजिए कि निडल आपके पास 1.5 चून के होने चाहिए। 1.5 चून का जो निडल है हम उससे काम करेंगे। उससे आप आधा चून भी कर सकते हैं, एक चून भी कर सकते हैं, डेढ़ चून भी कर सकते हैं। लेकिन जो लोग नए हैं, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, वो आधा चून से पहले प्रैक्टिस करेंगे, फिर 1 चून पे प्रैक्टिस करेंगे, फिर बाद में जाकर डेढ़ चून पे आएंगे। और सबसे पहले वो एक निडल की पैडिंग है, जो हम आपको क्लास में, पिछले क्लास में बता चुके हैं। जो लोगों को नहीं पता है वो नीलम जी से बात कर लीजिएगा, वो उनको अलग से गाइड कर देंगे, क्योंकि अब हम पुरानी चीज को रिपीट नहीं करना चाहते। तो अलग से गाइड कर देंगे कि बॉडी पर, ह्यूमन बॉडी पे कोई भी प्रैक्टिस करने से पहले आपको निडल पैड पे ही प्रैक्टिस करना चाहिए। जब हाथ साफ हो जाए तो ह्यूमन बॉडी पे जाना चाहिए। तो अब यहाँ पर जो हमने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था, सेम बात करूंगा कि आपको क्या करना है। दोनों हाथ का इस्तेमाल आना चाहिए। जिससे भी आप निडल करते हैं वो आपका राइट पोर्शन होगा निडल हैंड, और एक होगा होल्डिंग हैंड। तो ज्यादा करके लोग राइट हैंड वाले होते हैं, इसलिए हम लोग कहते हैं कि आपको मसल्स लेफ्ट हैंड से पकड़ना है और राइट हैंड से आपको सेम टाइम निडल करना है। यहाँ पर जो सीक्रेट है वो आप समझ जाइए। हम लोग क्या करते हैं, कोई भी पॉइंट को ग्रिप्स करते हैं, पकड़ते हैं, दबाते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, निडल लेने के लिए चल देते हैं। वो हाथ आपका बॉडी से हट जाता है। अब सेकंड टाइम आकर अगर आपने वापस वहां पर हाथ दिया, आपका पेशेंट को रिजल्ट नहीं मिलेगा, 1% भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो आप ये बात को एकदम ध्यान से सुनिए, मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ और समझाना क्या चाह रहा हूँ। होल्ड करने के बाद वो हाथ वहां से 1 सेकंड के लिए भी नहीं हटेगा। जो निडल वाला हाथ है, आपका अंगूठा हटे बिना वह निडल लगेगा। तो यहाँ पर दो बातें आपको समझनी है। मैं बहुत धीरे धीरे बोल रहा हूँ, अगर आपको और धीरे चाहिए तो आप मुझे बोल दीजिएगा। एक ये हाथ अंगूठा यहां लगा, हमने कल्प्रिट को पकड़ लिया, इसको कहते हैं होल्ड द कल्प्रिट।
अब ये होल्ड द कल्प्रिट जो है, इसमें भी 2 से 3 बातें आपको जाननी होगी। ये जो कल्प्रिट है आपने कहाँ पकड़ा है? इस अंगूठे के पीछे पकड़ा है, यहां पकड़ा है, यहां पकड़ा है, इसके पीछे पकड़ा है, क्योंकि यहां पर आपके कम से कम 5-6 एरियाज बन जाते हैं। क्योंकि पकड़ा कहाँ है? तो आपकी निडल जो होगी ऊपर से आप कभी नहीं पकड़ पाओगे कि ये राइट निडल है या रॉन्ग निडल है। इस निडल की जो लैंडिंग है वो बिल्कुल उस पर होनी चाहिए जिसको पकड़ा है, कल्प्रिट को। अगर समझ लीजिए आपने निडल ऐसे लगा दिया और कल्प्रिट यहाँ है, तो कोई फायदा नहीं होगा। आप कहेगा नहीं मैंने एकदम दर्द सर पकड़ा है, उस आशी को भी सही पकड़ा है, ट्रिगर को भी सही पकड़ा है, लेकिन सीधी सी बात है आपने कुछ भी कल्प्रिट को सही पकड़ा और निडल की अगर लैंडिंग सही नहीं हुई, वो आजू बाजू पार हो गया, तो भी रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। तो इसको कैसे करना है, यही प्रैक्टिकल है। तो आपको यहाँ पर अब गहराई वाली बात क्या है? सबसे पहले ये अंगूठा जैसे ही आपने होल्ड किया, आपके पास मैक्सिमम 3 टाइम्स हैं। लेकिन 3 टाइम्स भी बेवकूफ लोग करते हैं, बुद्धिमान लोग सिंगल टाइम में ही कल्प्रिट को पकड़ते हैं। अब आप बोलेंगे सर बेवकूफ बोल दिया, बिल्कुल मेडिकल साइंस ही ऐसा है, उसमें सेकंड चॉइस नहीं होता है। आपको तो फिर भी मैं 3 बोल रहा हूँ। आपको ये ग्रिप्स जो है, अपना अनुभव इतना स्ट्रांग कर लेना है, वो मैं आपको सिखा दूंगा कि ये बिल्कुल उसी स्पॉट पे एक बार में जाना है। और फिर इसी अंगूठे से ये अंगूठा फिर 3 डायरेक्शन में टेस्ट करेगा। एक बार हम अंगूठे को इधर घुमा के टेस्ट करेंगे, एक बार इधर घुमा के टेस्ट करेंगे, एक बार डेप्थ लगा के टेस्ट करेंगे, या सामने फ्रंट में खींच कर टेस्ट करेंगे। इसी में हम समझ जाएंगे कि हम कितने एक्यूरेट है। ये अंगूठा हटकर फिर वापस यहाँ दर्द है क्या, यहाँ दर्द है क्या, यहाँ दर्द है क्या, ये नहीं चलेगा। बॉडी समझ जाएगा कुछ ढूंढा जा रहा है, और वो क्या करेगा, सुडो पेन थ्रेशोल्ड पैदा करेगा, और आपकी निडलिंग बेकार हो जाएगी और पेशेंट को वहां रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए याद रखिएगा, मैंने कहा ना कि हम रिपीट करते ही नहीं है, तो आपको फर्स्ट डे पहला चांस में ही या तो इसको यूज कर लेना है। नेक्स्ट डे ये बॉडी आपको यहाँ पर रिजल्ट नहीं देगा। तो आपका सिद्धांत समझ में अब आपको एक छोटी छोटी बातों की कितनी डिटेल डिटेल व्याख्या है, इसलिए हम आमने सामने की बात कर रहे हैं। कोई भी डाउट होगा तो आज ही दूर करके जाएंगे, वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत सारे डाउट दिमाग में आएंगे, तो उस समय वो डाउट आपके दूर नहीं होंगे। तो अब आपको समझ में आया। अब इसमें से देखिए 10-15 मुख्य मुख्य बात बता देता हूं। पहले आपको कल्प्रिट को पकड़ना है, फिर इस कल्प्रिट को पकड़कर आपको 3 से 4 डायरेक्शन में इसको वहीं पे अंगूठा चिपके हुए में ही पता करना है कि विच इज द बेस्ट, यानी 1 नंबर बेस्ट है, 2 नंबर बेस्ट है, 3 नंबर बेस्ट है, ऐसे। ये अंगूठा हटा के फिर आप यहां लेकर आओगे तो आपका रिजल्ट उतना कम होते चला जाएगा। आप अगर एक बार यहाँ अंगूठा रखे, एक बार यहाँ अंगूठा रखे, तो ये आपका रिजल्ट कम होते चला जाएगा, याद रखिएगा। इसलिए आपको ये बहुत एक्सपर्ट के साथ काम करना है। इसमें समय मत लगाइएगा। अगर बाई चांस समझ लीजिए आपको यहाँ दर्द नहीं मिला, तो यहाँ से यहाँ आने में आपका टाइम जो लगना है वो सेकंड से भी कम लगना होगा। मतलब 1 सेकंड भी यहाँ से यहाँ तक आने का ज्यादा माना जाएगा। तो आपको फटाफट में उस पेन को लेना है। जैसे ही हाथ रखेंगे आपको मालूम पड़ जाएगा मैं सही जगह हूं कि नहीं हूं। अगर नहीं हुआ तो आपको तुरंत इधर आ जाना है। इसमें समय व्यक्त मत कीजिएगा, खराब मत कीजिएगा। जितनी जल्दी करेंगे उतनी जल्दी रिजल्ट मिलेगा। ये हो गई नंबर 1 बात। नंबर 2 बात है, आपको बिल्कुल आपके ब्रेन में, हाथ में इतना प्रैक्टिस पैड से हो जाना चाहिए। इस निडल की लैंडिंग आधा चुन होगी, 1.5 चुन होगी, 1 चुन होगी, किस डायरेक्शन से होगी, परपेंडिकुलर होगी, ऑब्लिक होगी, ये बिल्कुल पता होना चाहिए। अब जैसे मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पर ये सर है, ये गर्दन है, ये सर्वाइकल एरिया है। ऐसे निडल आपका मत कीजिएगा, ये डेंजर निडलिंग है। आपकी निडलिंग होगी ऐसे, वरना आप लंग को छेद कर देंगे और पेशेंट को मार देंगे। तो याद रखिएगा, आपको बिल्कुल मालूम होना चाहिए कि आपको काम कैसे करना है, ठीक है। ये सुपरफिशियल निडलिंग है और अंगूठा के ऊपर है, इसलिए आपको लग रहा है, क्योंकि नकल करने में भी अकल चाहिए। आप तो नकल कर लेंगे कि सर एक तस्वीर देखी जिसमें निडल एकदम सीधा लगा हुआ, आप कह रहे हैं सीधा नहीं लगाना है, तो भाई ये भी तो देखो, ये 1 चुन की निडल और 1 चुन बाहर है, यहाँ तो एकदम हल्का सा अंदर है। तो आपको जो भी निडल यहाँ पर करना है GB21 पे, वो वहां आपको एकदम स्किन टच करते हुए करेंगे तो आप सेफ रहेंगे। लेकिन इसको कैसे करेंगे वो सीखे बिना इस पॉइंट पे ये निडल मत कीजिएगा। जब मैं बता दूंगा, सीक्रेट समझा दूंगा, तो आप बहुत अच्छा कर पाएंगे, वरना रिस्क नहीं लेना है। हमारे पास दूसरे विकल्प भी रहते हैं। नंबर 1।
नंबर टू, जब भी अंगूठे से या उंगली से ले सकते हैं आप, अंगूठे से भी प्रेशर कर सकते हैं, उंगली से भी कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा दोनों का अंतर बता देता हूं। दोनों को आजू और बाजू ठीक पीछे होना होगा। अगर समझ लीजिए अंगूठा यहाँ ग्रिप्स कर रहा है, तो आपकी उंगली ठीक इसके पीछे होगी होल्ड की। ये हाथ ज्यादा इंपॉर्टेंट है इससे, अगर ये ढीला हो जाएगा तो यहाँ पर आपको पॉइंट सही नहीं मिलेगा। तो इसलिए ग्रिप्स हैंड जो होता है, जो पीछे से सहारा देता है, याद रखिएगा सहारा देने वाला हमेशा बड़ा होता है। तो ये हाथ बिल्कुल एकदम स्किन टच और बॉडी टच होगा, पेशेंट का बॉडी का मूवमेंट नहीं होना चाहिए इस दौरान। यानी जब आप ये टेस्ट करेंगे तो पेशेंट का बॉडी का मूवमेंट नहीं होगा। नंबर वन, पीछे से ये आपको ग्रिप्स होना होगा, चाहे आप अंगुली लगा लीजिए या अंगूठा लगा लीजिए, ये बिल्कुल होना होगा। तीसरी बात, आपको पेशेंट के चेहरे के सामने खड़ा रहना है। पेशेंट का हाव भाव और उसको पहले ही बोल देना है, हाँ हाँ यहाँ दर्द है वहां दर्द है वाली भाषा हम नहीं बोलने देते। पेशेंट को बोलना है दर्द ज्यादा हो, मैं हाथ का इशारा करूंगा। इशारा कैसे किया जाता है, जब मैं और आपने सामने ये स्लाइड के बाद मेरे से पूछ लीजिएगा, वो मैं आपको बता दूंगा। हम पेशेंट को हाथ के इशारे से पूछते हैं। जहां दर्द होगा पेशेंट बोलेगा। अब उसको हम पहले ही बता देते हैं, अगर आपने बोला, उससे अगर दर्द ज्यादा होगा तो आप अपनी साउंड के पिच को अप करेंगे, और उससे कम होगा तो साउंड के पिच को कम करेंगे। अप और कम ये दो काम करेंगे, लेकिन मुंह से नहीं बोलेंगे हाँ यहाँ दर्द है, दाएं दर्द है, बाएं दर्द है, ये पेशेंट को हम नहीं बोलने देते। तो आपको क्या करना है, पेशेंट को अगर समझ लीजिए यहाँ दबाया और आपने यहाँ ग्रीस बढ़ाया, और पेशेंट को यहाँ मीडियम पेन हुआ, तो पेशेंट को आप यानी एकदम बिल्कुल हो गया। अब हमने इस अंगूठे को थोड़ा सा साइड की तरफ प्रेस किया, अब पेशेंट को ज्यादा दर्द हुआ तो वो क्या करेगा, पहले उसने आवाज दी थी ऐसे अब आवाज देगा यानी मेरे को यहाँ ज्यादा दर्द हुआ। और इधर दबाएंगे अगर उसको दर्द नहीं हुआ तो वो कैसे आवाज देगा, यानी मेरे को कम हुआ। इसी से आपको समझना, आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, प्रैक्टिकल के दौरान मेरे से पूछेगा, मैं रीजन बताऊंगा इसका। और दूसरी बात, आपको चेहरे के सामने होना है, क्योंकि पेशेंट का हाव भाव से ही आपको अपना होल्ड द कल्प्रिट का काम करना है और निडल का काम करना है। तो चेहरे के सामने खड़ा रहना, चेहरा देखना, और यहाँ पर साउंड देखना, बस दो ही काम करना है, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, अभी तक ये चीजें मुझे लगता है क्लियर हो गया, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये। क्योंकि ये सब जब हम काम करते हैं ना, तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में काम करते हैं, तो आप नहीं पकड़ पाएंगे जब तक हम आपको इन सब का रीजन नहीं बता दे। ठीक है, तो देखने से ये पकड़ में आने वाली चीज नहीं है, इसलिए मैंने सिद्धांत बता दिया। निडल लगाते समय तो मैं पटक दिन निडल लगा दूंगा, लेकिन हाथ की हरकतें, काम करने का तरीका, ये आपको पता होना चाहिए। मैं ब्रीफ दूंगा तो आपको वो सिद्धांत याद आ जाएंगे। याद रखिएगा, यहाँ पर एक वर्ड हमने लिखा है, राइट हैंड एट द सेम टाइम, इसको मत भूलिएगा, एट द सेम टाइम। यानी इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, इधर दर्द हुआ इधर निडल लगा, ये हाथ हटा के निडल नहीं लगता है। और बहुत बार क्या होता है, अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो आप अपने हाथ में ये निडल घुसा लेंगे। इसलिए पेड़ पे अच्छा प्रैक्टिस, या जो लोग प्रैक्टिशनर ऑलरेडी अच्छे हैं, उनको और अच्छा प्रैक्टिस। अब आते हैं हैंड होल्डिंग पॉइंट टेक्निक। अब हम जब भी आहाशी पॉइंट लेते हैं, अब मैं आपको अंतर बता देता हूँ ट्रिगर और आहाशी का, अगर आपको नहीं पता हो। आहाशी मेरिडियन के ऊपर होता है और लोकल होता है। ट्रिगर पॉइंट दूर होता है, और कोई जरूरी नहीं कि वो मेरिडियन के ऊपर ही हो, वो मेरिडियन के पास में भी हो सकता है। तो अब हम बात करते हैं आहाशी। आहाशी पे निडल करेंगे तो वहां पर हेड होल्डिंग पॉइंट टेक्निक का हम इस्तेमाल करेंगे। ये क्या होता है, ये होता है सबसे सही पॉइंट। अब इसको थोड़ा सा और समझते हैं। आप अगर ध्यान से देखेंगे, इसलिए मैंने वो कहा कि आप निडलिंग क्या करते हैं इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी निडल लैंडिंग कहाँ हुई है वो इंपॉर्टेंट है। समझ लीजिए आपने अंगूठा लगाना है यहाँ पर, ये वाला आपका अंगूठा वाला एरिया है जहां पर पेशेंट को बहुत ज्यादा दर्द है, और ये ट्रिगर पॉइंट है या आहासी पॉइंट है। मैं एक बार दोनों ही मान के चल रहा हूँ इसको, ये आहासी है या ट्रिगर पॉइंट है। अगर आहासी होगा तो ये लोकल में कोई इशू क्रिएट कर रहा है, अगर ये ट्रिगर है तो ये एक दूर का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है कि एक दूर में कहीं उसको कोई इशू है, जो जिसका कारण ये ट्रिगर पॉइंट है। अब आपने निडल लगाया छोटा वाला यहाँ, वो यहां तक पहुंचा ही नहीं जिसके ऊपर आपका अंगूठा पड़ा हुआ है, तो उसको रिजल्ट नहीं मिलेगा।
उसको रिजल्ट अगर ये पार हो गया तो भी अच्छा नहीं मिलेगा, उसको इसके अंदर लैंड होना है, याद रखिएगा। ये सारी चीजें सीखते सीखते आ जाएगी आपको। तो ये क्या करना है, ये अंगूठा का दबाव और ये निडल, ये दोनों एक साथ होगा, अलग अलग नहीं होगा। दूसरी बात, यहां पर जब भी आप निडल लगाएंगे, पेशेंट को एक शूटिंग पेन होगा निडल लगाते समय, और वो एक बार के लिए, इसलिए चेहरा का पास रहना जरूरी है। तो ये जो शूटिंग पेन होता है, वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए होता है, और उसी में हम समझ जाते हैं कि हमारी निडल सही जगह लगी है या नहीं लगी है। और वही होता है राइट पॉइंट ऑफ ट्रीटमेंट। अब मैं इसको दूसरे ढंग से बोल रहा हूँ, समझ लीजिए आपने LI 11 लिया, बराबर। मैं दूसरा कदम ले लेता हूँ, आपने LI 11 लिया या LI 10 लिया, समझ लीजिए सर्वाइकल के लिए आपने LI 10 ले लिया। अब LI 10 में हमारा, हमको ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है यहाँ पर, इस पॉइंट पे आपने निडल कर दिया, तो ये हो गया TCM निडलिंग। अब अगर आप खंडेलवाल स्टाइल ऑफ ची एक्टिवेशन टेक्निक से अगर काम कर रहे हैं, तो यही चीज क्या बदली हो जाएगा, ये बदली हो जाएगा कि LI 10 आपका यहाँ है, लेकिन मैं उसके मेरिडियन पे, ये मेरिडियन है, इस मेरिडियन पे पहले तय करूंगा कि क्या ये पॉइंट, तो चलो एक TCM का लोकेशन है जो बिल्कुल एक्यूरेट लोकेशन है, लेकिन जो आहासी पॉइंट है वो क्या यहाँ और यहाँ इतना ही पेनफुल है जितना यहाँ है क्या। अगर बाई चांस वो यहाँ पेनफुल ज्यादा है या यहाँ पेनफुल ज्यादा है, तो आपका LI 10 ये नहीं होगा, TCM का है, लेकिन हम उसके पास वाला जो ज्यादा है वो लेंगे। अब ये जो पास वाला लेंगे, इसमें 3 नीडल टेक्निक कैसे काम करेगा, इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। इसको ऐसे आप देख लीजिए, ये हो गया आपका पॉइंट। अब ये हो गया मुख्य पॉइंट आपका, कोई भी एक पॉइंट है, ये समझ लीजिए कोई भी एक पॉइंट है, और ये पास में आपकी एक छोटी सी ये मेरिडियन है। अब आपको पॉइंट जो टेंडर था वो ऊपर की तरफ यहां मिला, जबकि आपका LI 10 जो है वो वह किताबी हिसाब से और TCM के हिसाब से ये वाला आपका असली वाला LI 10 है, लेकिन पेशेंट ने यहां पर फील किया। लेकिन याद रखिएगा, इसको टेस्ट करने के तरीके होते हैं, खाली दबाना से आपको LI 10 नहीं मिल जाएगा, हांसी पॉइंट नहीं मिल जाएगा। हर पॉइंट को चेक करने का एक तरीका होता है, वो तरीका मैं प्रैक्टिकल में आप लोगों को सिखाऊंगा, मेरे साथ साथ करना होगा आपको। तो आपको क्या करना है, अब टेंडर पॉइंट मिला यहाँ, तो जो 3 नीडल का सिद्धांत होगा उसमें ये पॉइंट कवर ही नहीं होगा, फिर भी इस पॉइंट को हम LI 10 बोलेंगे। तो LI 10 का जो मुख्य पॉइंट होगा, नंबर 1 ये होगा, नंबर 2 और नंबर 3 डिसाइड करेगा कि किसमें पेन ज्यादा है, उसमें से ये नंबर 2 और ये नंबर 3, और इनके बीच का जो गैप होगा वो असमान हो सकता है, क्योंकि जितने भी गूगल पे फोटो मिलेंगे आपको बराबर बराबर वाले मिलेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ये बराबर नहीं होंगे, ये आगे पीछे होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 तरीके हैं। अगर आपको फर्स्ट ये पॉइंट है और आपको ट्रिगर पॉइंट है या आहासी पॉइंट यहाँ ज्यादा मिला, तो यहाँ पर आपकी काम की शैली से ये 2 पॉइंट आपको लगाने हैं। जैसे अगर आप काम में ढीले हैं, उम्र हो गई या प्रैक्टिस अच्छी नहीं है, लेट प्रैक्टिस चालू की है, तब फिर मैं बोलूंगा इस पॉइंट को तो होल्ड द कल्प्रिट टेक्निक से पूरी तरह अच्छे से लगा दीजिए, और जस्ट जहां पर आपको टेंडर मिल रहा है भूल जाइए, 1 नंबर 2 नंबर, एक निडल इधर और एक निडल इधर लगा दीजिए, आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप बहुत परफेक्ट हो चुके हैं, और तब आपके लिए सलाह दूसरी हो जाएगी। दूसरी क्या हो जाएगी, समझ लीजिए ये पॉइंट है और आपको टेंडर पॉइंट मिला, ठीक उसके एक चुन इधर ये वाला, तब हम ये क्या बोलेंगे कि आपको टेंडर चेक करना है। जब हम टेंडर चेक करते हैं तो हम यहां से शुरू करते हैं, तो इस पे कम दर्द मिला, यहां पर हमको ज्यादा दर्द मिला, यहां पर फिर मुझे कम दर्द मिला, तो हम इसका और इसका तुलना करेंगे पेशेंट से कि इन दोनों में ज्यादा कौन सा है। अगर पेशेंट बोलेगा ये ज्यादा है, तो ये हमारा मुख्य पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा, ये ज्यादा है तो ये 2 हो जाएगा। लेकिन अगर आप 2 के बजाय अगर 1 को बहुत बढ़िया से काम कर लिए, तो 2 और 3 बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है, ये इसको रिजल्ट को बूस्ट करने के लिए काम में आता है, ये पहरेदार के रूप में रहता है। इसलिए आपका जो मेन पॉइंट है उसका सिलेक्शन बहुत जबरदस्त रूप से सही होना जरूरी है। बाकी आगे पीछे वाले आपके प्रैक्टिस से आप उसको और अच्छा कर सकते हैं। अगर नहीं भी हुआ, आपसे गलती भी हो गई, तो भी आपका नुकसान नहीं होगा, रिजल्ट अच्छे आपको मिल जाएंगे।
तब आपको समझ में आया हैंड होल्डिंग टेक्निक, आसी पॉइंट में एक जस्ट स्पार्क जैसा या करंट जैसा या आह वाला एक निडल लगाने के साथ साथ अगर आपको वो टिप पर ये महसूस हो तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन वो दर्द फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का होता है, परमानेंट नहीं होता। परमानेंट हुआ तो इसका मतलब है आपने कुछ गलत किया है, उसको वापस ठीक करने की जरूरत है। जब मैं DU20 पे निडल लगा रहा था तो आपको बताया था कि अगर कहीं दिक्कत आ जाए, सही निडल नहीं लगे, तो उसको निकालना कैसे और रीपेनिट्रेट कैसे कराना है, वो चीजें हम आगे और बता देंगे, उसको और सही करने की जरूरत पड़ेगी। मसल निडल टेक्निक ये आगे चलकर और हम आपको बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, निडल से जो मसल होता है वो कितना भी आप अच्छा निडल ले लीजिए, वो थोड़ी सी इंजरी तो करती है, लेकिन वो इंजरी इतनी माइनर होती है कि पता नहीं पड़ता है, क्योंकि पेशेंट उससे ज्यादा दर्द में आता है। तो याद रखिएगा, इस निडल से जब मैं आपसे व्यक्तिगत मिलूं तब और ज्यादा अच्छे से, और मैं ऑनलाइन में जितना भी संभव होगा बताऊंगा, क्योंकि यह बहुत बारीक वाली कला है जो करते 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 आएगी, एक बार में नहीं आने वाली है। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, उसी निडल से आसी पॉइंट के ऊपर में एक हल्का सा हम ट्रमा या इंजरी तैयार करते हैं। लेकिन वो ट्रेमा इंजरी वैसा नहीं होता है कि जो हम जख्म तैयार करना होता है, हमारे पास टीशियम के अंग्रेजी में वैसे शब्द नहीं है जो हम ठीक अनुवाद कर पाए। तो वो क्या होता है, वो फील की चीज होती है, या तो आप खुद के ऊपर फील कर लीजिए उसको, या फिर मैं वो फील के कुछ आयाम बता दूंगा, उस आयाम से आप समझ जाएंगे कि TCM वाकई में किस टाइप की इंजरी की बात करता है। इंजरी मतलब यहाँ जख्म नहीं है, याद रखिएगा, पेशेंट ऑलरेडी जख्म में आया है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये बैंड होता है, जब आप देखेंगे तो ये अगर तस्वीर आप नीचे देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ये नॉर्मल बैंड होता है जिसमें कहीं भी कटा कटा फटा नहीं होता है, चौड़ाई नहीं होती है। यहाँ पर हम नोट्स देखते हैं और नोड्यूल्स देखते हैं या राई का दाना देखते हैं, तो ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिस में पहले करनी होगी, तभी आप किसी भी अच्छे एक्यूपंक्चरिस्ट वाले पॉइंट पे आ पाएंगे या TCM के पॉइंट को जी पाएंगे। तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, एक हल्का सा निडल से एक खरोंच जैसा काम करते हैं, लेकिन वो खरोंच नहीं होता है, याद रखिएगा, क्योंकि TCM जो बताना चाहता है वो उसका शब्द अनुवाद में नहीं हो सकता, तो वो एक फील करना है। तो वहां पर क्या करते हैं हम, वो कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो जब मैं निडल कर रहा हूँ तो मुझे याद दिलाएगा, वो मैं हल्का सा आपको दिखाऊंगा, वो फील और सीन दोनों आप महसूस कर सकते हैं। तो अब इसमें आते हैं हम लोग ट्रिगर पॉइंट को पंचर टेक्निक में, आरसी और ट्रिगर पॉइंट पे लगभग लगभग हम एक जैसा काम करते हैं, काम करने का तरीका, लेकिन दोनों को ढूंढने का तरीका अलग हो जाता है। तो हम लोग मसल्स पे का अगर आप कर पाए तो आपके रिजल्ट बढ़ जाते हैं, अगर नहीं कर पाए तो उसका तरीका नंबर 2 क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। वहां पर हम लोग क्या करते हैं, फिर जो एक्यू पेन है, एक्यू पेन का हम वहां पर इस्तेमाल करते हैं और सेम रिजल्ट में उसको कन्वर्ट करते हैं। अगर एक्यू पेन से भी आप नहीं कर पाएंगे तो हमारे पास फिर क्या होता है, फायर कपिंग का छोटा वाला, जो सबसे छोटा फायर कपिंग होता है, उससे हम सेम ट्रमा और इंजरी क्रिएट करते हैं, और वहां पर करने के बाद हम निडलिंग करते हैं तो भी रिजल्ट हमारा इक्विवेलेंट होता है। डिपेंड करता है कि आपकी एक्सपर्टाइज किस में है, निडल में एक्सपर्टाइज है, कपिंग में एक्सपर्टाइज है, फायर कपिंग में है। वैसे भारत में सारे लोग फायर कपिंग बोलते हैं, लेकिन वो लोग हॉट कपिंग करते हैं। फायर कपिंग क्या होता है, अभी हमने दिल्ली में करके दिखाया था, बाकायदा उसके अंदर आग होती है, तब वो फायर कपिंग होता है। लेकिन जो इंडिया में किया जा रहा है वो क्या करते हैं, नो डाउट उसको फायर कपिंग कहते हैं, क्योंकि उन लोगों ने जस्ट अनुवाद कर दिया उस चीज का। तो वो क्या करते हैं, कोई भी चीज जला के जब अंदर डालते हैं तो वो तो वहां पर बुझ जाता है, बुझने से क्या होती है, वहां की हवा गर्म हो जाती है, हवा गर्म होने से क्या होता है, वहां एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, और उससे कपिंग करते हैं जिसको फायर कपिंग कहते हैं। बट रियल में वो हॉट कपिंग है, फायर कपिंग में आग रहती है अंदर। तो वो हमने अभी दिल्ली में करके दिखाया था, सारे लोग वो प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर जब तक नहीं जानते तब तक आप हॉट कपिंग करते रहिए। तो उन तीनों से हम इक्विवेलेंट रिजल्ट ले सकते हैं, आरसी पे, ट्रिगर पे, और मसल्स के नोट्स पे, या टॉट बैंड पे हम अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। वो कैसे फील करना है ये चीजें हम आगे चल के सीखेंगे। इसलिए जैसे मैं कोई चीज पे हाथ लगाता हूँ, आगे पीछे करता हूँ, तो आपका दिमाग तुरंत आ जाना चाहिए कि मैं ढूंढ क्या रहा हूँ, या आप भी करेंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आप वाकई में कर क्या रहे हैं। ठीक है, अगर मैं कुछ नहीं बताऊं तो आपको बिल्कुल नहीं समझ में आएगा कि मैं कर क्या रहा हूँ, आपको लगेगा मैं हाथ ही हिला रहा हूँ या दबा रहा हूँ, ऐसा महसूस होगा। तो खंडेलवाल से जी एक्टिवेशन एक्वापंक्चर के क्लास में अब हमको लोगों को ये समझना है कि
हम किस किस प्रकार के इलाज में इन सब चीजों का प्रयोग करेंगे। तो मस्कुलोस्केलेटल कंडीशंस कल मैं आपको बता चुका था, जिसमें ज्यादा करके दो बातें होती है, मस्कुलर पेन होता है या जॉइंट के इश्यूज होते हैं, या कोई भी प्रकार के जो जॉइंट जितने मुड़ने चाहिए उतने नहीं मुड़ते, या जिस गति से आदमी चलना चाहिए और नहीं चल पाता है, यानी जहां पर फंक्शनल बातें आती है उन सारे कंडीशन में। समझिए फ्रोजन शोल्डर है, बाजू नहीं उठ रहा है, आपके साइटिका हो गया, आप बिस्तर से नहीं खड़े हो पा रहे हैं, घुटना दर्द आ गया, आप घुटना नहीं मोड़ पा रहे हैं, आपके एंकल में कोई इशू आ गया कि आप एंकल नहीं मोड़ पा रहे हैं, आपके रिस्ट में कोई दिक्कत आ कि आप रिस्ट नहीं मोड़ पा रहे हैं, तो ये सारे के सारे लिमिटेड रेंज ऑफ मोशंस के प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। और मस्कुलर तो सारे रहते ही रहते हैं। तो ये सारे के सारे हम लोग क्या करते हैं, ट्रीटमेंट के पहले पेशेंट का चेक करते हैं, ताकि पेशेंट को हम बता सकें। तो ये चेक करते समय कुछ मापदंड होते हैं जिसके अनुसार हम मेजर कर लेते हैं, या पेशेंट को उन्हीं के मोबाइल में हम फोटो लेके दिखा देते हैं कि देखिए आप इतना ही मोड़ पाते हैं। पेशेंट तो उस चीज को बहुत अच्छा पॉजिटिव वाइब्रेशन में चीजों को फिर स्वीकार करता है। आपको पहले की चीजें और बाद की चीजें पेशेंट को पेशेंट के ढंग से क्लिनिक में दिखाना चाहिए, जिससे कि रिजल्ट में पेशेंट का भी सपोर्ट आपको मिले, क्योंकि पेशेंट अपनी बॉडी के साथ आता है और ट्रीटमेंट लेके अपने बॉडी के साथ वापस चला जाता है। अगर उसको मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो क्या होगा, वो उस चीजों को अच्छे ढंग से करके नहीं आएगा और आपसे ही सवाल करेगा, सर आपने अभी तक मेरे को ठीक क्यों नहीं किया। हमको पेशेंट को कहना है, देखो इतना तो ठीक कर दिया, आप अगर थोड़ा मेहनत और कर लोगे तो आप जल्दी ठीक होगे। तो पेशेंट वो मेहनत जो आप सलाह देते हो घर में करने के लिए वह करता है। तो क्लिनिकल सीक्रेट्स ऑफ फास्ट रिजल्ट में अब हमको एक चीज और समझना है कि जो भी मामला जिसमें उसका जो रेंज ऑफ मोशन है, यानी जितना उसकी मुड़ने की प्रवृत्ति है उसमें जो कमी आ जाए, चाहे वो दर्द के चक्कर में आए या दूसरे कंडीशन से आए, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक है। अगर आप कोई चीज को ढंग से नहीं मोड़ पाते हैं तो भी आपका पेन बहुत दिन तक जाता नहीं है, और दर्द आने से भी आपका रेंज ऑफ मोशन प्रभावित होता है। तो आप जब पेशेंट का इलाज करेंगे तो एक चीज पे नहीं, दोनों चीज पे उसको बात करिएगा। नहीं तो क्या होता है, अभी तक हम लोग कहते हैं पेशेंट आएगा, सर घुटना दर्द हो रहा है, हम कहेगा अच्छा घुटना दर्द ठीक कर देंगे। और आपने घुटना दर्द में अगर आराम नहीं आया लेकिन उसका रेंज ऑफ मोशन बढ़ गया तो उसको गिनेगा नहीं, वो कहेगा नहीं ये तो ठीक है, ये तो आपने कर दिया, लेकिन आपने दर्द वाली बात पे वो अटक जाएगा कि ये दर्द करिए, या मैं नीचे नहीं बैठ पाता हूँ। तो आपको पहले दिन ही पेशेंट को वास स्कोर और वॉमिक स्कोर करके बता देना, देखिए आप की समस्या इतनी है और ये सारी समस्याओं का इलाज हम करने जा रहे हैं। तो पेशेंट खुश होता है कि मैं आया तो दर्द के लिए, लेकिन पेशेंट मेरे को डॉक्टर साहब मेरे को सीधा भी चला देंगे, मेरा घुटना भी मुड़ने लग जाएगा, मैं आराम से खाना भी बना पाऊंगी, और मैं ये जो चीजें हैं इससे मेरे को ऑपरेशन टल जाएगा, मेरा बुढ़ापा नहीं आएगा, मैं और जवान हो जाऊंगी और खूबसूरत हो जाऊंगी। ये सारी बातें हम करते हैं, इसलिए पहला लाइन हमारा यही होता है, क्या आप खूबसूरत होना चाहते हो। आपको अभी अगर प्रज्ञा जी होगी तो बताएगी, उनके पेशेंट पे तो रिजल्ट मिलने शुरू हो गए हैं और उनके पास अभी ब्यूटी की लाइन लगी हुई है। तो उनसे भी आप सीखिएगा कि कैसे हम क्लिनिक माहौल में ये सारी चीजें करते हैं। क्लिनिक चलाने का मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं होता है कि पेशेंट आया, हाँ घुटने में दर्द है, आप उसको लेटा दिए में देके भेज दिए। बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है, तो वो सारी चीजें भी मैं साथ साथ में आपको बताते जा रहा हूँ, वो जरूर कीजिएगा। तो अब हमारे पास, याद रखिएगा जब हम आपको बता रहे हैं कि आपके मूवमेंट वाले जितने भी चीजें आएंगी वहां पर रिजल्ट जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ उसमें ज्यादा ज्यादा करके फ्रोजन शोल्डर में जो डायबिटिक के पेशेंट होते हैं उसमें प्राय ये कंप्लेन सुनने को मिलता है कि सर फ्रोजन शोल्डर वाले का, सर वो तो दर्द में हाथ ही नहीं लगाने देते हैं, सर उनका हाथ भी नहीं खुलता है, तो एक एक महीना से सर फिजियोथेरेपी करा रहा है। तो कैसे होगा, तो ये जितने भी इस टाइप के केसेस होंगे, या बहुत सारे लोग कहते हैं साइटिका में कमर टेढ़ा करके चल रहे हैं, या वो सीधा होकर बैठ ही नहीं पा रहे हैं, तो वो सारी चीजों में आप बहुत फास्ट रिजल्ट दे सकते हो। तो आपको पेशेंट का पहले फोटो लेके पेशेंट को दिखा लेना है, और उसी समय आपको जो जो मैं एक्टिविटी बता रहा हूँ वो करना है और उसको प्रोत्साहित करना है कि वो आगे करें। और याद रखिएगा शुरू के बाद के जो लास्ट के रिजल्ट अटक जाते हैं ना उसमें बहुत समय लगता है, शुरुआती दौर में नहीं लगता है, बाद वाले में बहुत टाइम लगता है। तो पेशेंट को गाइड कीजिएगा, नहीं तो पेशेंट सोचेगा आज तो मुझे 25 मिल गया, कल और 25 मिल जाएगा तो 4 दिन में मेरा ट्रीटमेंट पूरा हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, पेशेंट को समझाना होगा, बताना होगा, काउंसलिंग करना होगा, तो वो सारी बातें पैरेलल चलेगी, याद रखिएगा। जो चीजें आपको अभी बताई गई है उससे क्या होगा फायदा, ये पेशेंट को भी बताना है और आपको भी बताना है कि इससे
जिस प्रॉब्लम के लिए पेशेंट आया है उसमें उसका हीलिंग प्रोसेस फास्ट होगा। साथ में हम लोग अब सीखेंगे, एक निडल हमने दाव वाला सीख लिया जिसका मतलब हो गया डिजिटल। दूसरा हमने क्या सीखा कि होल्ड द कल्प्रिट टाइप ऑफ निडलिंग। दो चीजें अब हमने जान लिया। अब इस पे हम आ रहे हैं तीसरा और चौथा जो बड़ा महत्वपूर्ण है। ये है ग्वांगडोंग चिन निडलिंग टेक्निक। अगर आप चिन नहीं भी बोले तो भी चलेगा, ग्वांगडोंग बोलेंगे। डोंग एक जो है कॉमन वर्ड है जो पीछे दुम की तरह बहुत सारे टेक्निक में आएगा, और ग्वान की जगह शब्द बदलते चले जाएंगे। तो इसका मायने क्या होता है? ग्वान एक्चुअली उच्चारण वाली बात है, तो अंग्रेजी में कुछ कुछ लोग आपको ग्वान बोल के उच्चारण करेंगे, कुछ लोग ग्वान करेंगे आधा गा का। लेकिन दोनों बातें एक ही है, तो इसका मतलब होता है ज्वाइंट का। तो अब आते हैं, हमारे पास दो प्रकार के कंडीशन है, एक ज्वाइंट वाले कंडीशन है, एक मस्कुलर कंडीशन है। दोनों में नीडल अलग अलग प्रकार के होंगे। डोंग का मतलब हो गया मूवमेंट, यानी सीधी सी बात यह है कि हर वर्ड जो चाइना का टीसीएम का है वो अपने आप में, आप अगर इस टीसीएम के सारे पॉइंट की अगर व्याख्या देखेंगे तो सब नाम अपने आप में पूरी तरह उस पॉइंट के उपयोग के बारे में बताते हैं। इसलिए जितने भी एक्यूपंक्चर के पॉइंट्स हैं उस नाम का अंग्रेजी नाम जरूर पढ़ा कीजिए कि उसका मतलब क्या है, क्योंकि उसमें उसके राज छिपे रहते हैं कि उसका नाम ऐसा क्यों पड़ा। तो ग्वांगडोंग का मतलब हो गया जॉइंट मूवमेंट। तो ये एक सिंपल सा वर्ड याद रख लीजिएगा। ग्वांगडोंग एक जो जॉइंट से रिलेटेड हम जो भी काम करेंगे इसमें दो बातें आ जाती है, एक जॉइंट के डिसीज की भी बातें आ जाती है और जॉइंट के मूवमेंट की भी बातें आ जाती है। तो फंक्शनल बातें भी आ रही है और साथ साथ में हम कैसे ट्रीटमेंट जॉइंट के ऊपर करेंगे वो बातें भी आ रही है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कल आपको बताया था कि जितने भी हमारे बड़े जॉइंट और छोटे जॉइंट है उसके कर्व के ऊपर में जहां पर दो बोन आपस में मिलते हैं वहां पर हमारी ची जो होती है वो बहुत मात्रा में होती है, और स्टेग्नेशन भी वहीं पर जाकर होती है। तो हम सबसे पहले करेंगे जॉइंट कैविटी निडलिंग। यह एक तरह का एक्सपर्ट निडलिंग होता है जो बड़ी आसानी से आप सीख पाएंगे, लेकिन पेड पे या ह्यूमन बॉडी पे जिसकी प्रैक्टिस हो उसी हिसाब से वो फेज वाइज पढ़ेंगे। और दूसरा होता है जॉइंट प्ले। जॉइंट प्ले में हम ने दो वर्ड लिखा है, एक ऑक्सीडेशन और दूसरा है ट्रैक्शन। अब यहाँ पर हम कुछ भी मूवमेंट कराते हैं हाथ से मेरिडियन की, तो वहां पर जो हम फिजियोथेरेपी में ट्रैक्शन करवाते हैं, तो फिजियोथेरेपी के ट्रैक्शन होते हैं दो प्रकार के, एक होते हैं मैनुअल और एक होते हैं मशीनी। तो यहाँ पर हम लोग कुछ भी काम मशीनी नहीं कर रहे हैं, हम जो भी काम करेंगे वो मैनुअल करेंगे। तो डूरिंग निडलिंग वन साइड आप क्या करोगे, एक डिस्टल निडलिंग का इस्तेमाल करोगे, और दूसरी तरफ जो इफेक्टेड पार्ट है और उसका जो जॉइंट है वहां पर हमें एक हाथ से एक तरह का सेमी ट्रैक्शन काम करना है, जैसे हम कायरो में करते हैं, इसलिए इसका नाम कायरो एक्यूपंक्चर है। तो वो दो काम एक साथ होगा यहाँ पर, और इतनी फास्ट गति से होगा कि वह आपको पहले से उसकी प्रिपरेशन करनी होगी। अब यहाँ पर दो वर्ड ट्रैक्शन और ऑसिलेशन जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है इसका भी बताइए, ये लैटिन वर्ड से आया है, इसका मतलब स्विंग। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, आपने देखा होगा जब हम शोल्डर पेन का इलाज करेंगे तो पेशेंट को हम कोई भी पानी की बोतल या कोई भी वेट हाथ में देकर उसको मूव कराते हैं। कैसा मूव कराते हैं? जैसे हमारा सीलिंग का पंखा चलता है उस ढंग से, या पेंडुलम टाइप से। तो ये चार पांच प्रकार के एक्शन है जो ची मूवमेंट एक्सरसाइज कहलाते हैं, जो हमको मेरिडियन में साथ साथ करने हैं। तो आपको लगेगा अरे खंडेलवाल जी ने हाथ ऊपर नीचे करने के लिए बोला। नहीं, मैं वहां पर उसका जो काम कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ जॉइंट प्ले। वर्ड एकदम दिमाग में रख लीजिएगा कि जब भी आप पर जॉइंट के लिए निडलिंग करेंगे तो जॉइंट प्ले और जॉइंट कैविटी निडलिंग दोनों चीजें एक साथ होगी। उससे रिजल्ट जो आपको 30 दिन में मिलने वाले हैं वो 3 दिन में मिल जाएंगे, और रिलीफ आपको फर्स्ट डे ही मिल जाएगा। इतना फर्क आ जाता है। अब सवाल उठता है कि सर ये ग्वांडो आप बता रहे हैं, ग्वांडोंग जो चिन नीडलिंग टेक्निक है, ये हमको क्यों करना है? इसका पर्पस क्या है? अगर हम जैसा नीडलिंग कर रहे हैं अगर वैसा ही कर लें, उसकी तुलना में इसका कोई खास पर्पस तो होगा जो आप इसको साथ में करा रहे हैं। अगर आप तस्वीर देखेंगे तो आपको एक चीज समझ में आ जाएगा कि हमारा इशूज जो है वो कहाँ पर है। हमारा इशू है यहाँ पर। पहले हम लोग नीडल कहाँ लगाते थे?
हम LI14 पे लगाते थे, LI15 पे लगाते थे, सेंजाओ 14 पे लगाते थे। तो इस ढंग से हम निडलिंग किया करते थे, किसके लिए? फ्रोजन शोल्डर के लिए। ठीक है। और लोकल पॉइंट में SI9 है, SI10 है, ऊपर से भी 21 है, यही सारी निडलिंग में आती है। लेकिन इस वक्त हम लोग क्या कर रहे हैं, हम निडल लगाएंगे, समझ लीजिए स्टोमक 38 पर। एक पॉइंट हमने पकड़ लिया कि हम यहाँ लगा रहे हैं। तो याद रखिएगा, यहाँ पर निडल हमारा नहीं लग रहा है, यहाँ पर हो रहा है आपका या तो ट्रैक्शन, जो हम बाजू से करेंगे, मैनुअल करेंगे, या फिर यहां पर होगा खास प्रकार के जो ची मूवमेंट है, जो हमारे इस एनर्जी को ब्लॉक किए हुए हैं, उसको खोलना। यहां से हमारे काफी मेरिडियन गए हुए हैं, उन मेरिडियन में ही ब्लॉक है। तो वो हम टेस्ट करके पता कर लेंगे कौन सा मेरिडियन इन्वॉल्व है, फ्रंट से इन्वॉल्व है, साइड से इन्वॉल्व है, पीछे से इन्वॉल्व है, और पीछे से इन्वॉल्व है। तो हम देखेंगे, फिर उस मेरिडियन को हम ट्रीटमेंट के पहलू देंगे। लेकिन नीडलिंग यहाँ लोकल हम नहीं करेंगे, वो करेंगे हम यहाँ दूर पर। तो दूर पे निडल कर रहे हैं हम यहाँ पर। और दूसरा जो हमारा स्विंग के जो भी काम है, ट्रैक्शन के जो भी काम है, वो हो रहा है यहाँ पर शोल्डर पेन के लिए। ये क्यों कर रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एक वर्ड हम बार बार अपने उस प्रिस्क्रिप्शन में लिख रहे हैं, स्टेग्नेशन ऑफ ची और स्टेग्नेशन ऑफ ब्लड। यानी आपकी जो ये मेरिडियन है, इस पर ची की रुकावट आई है। तो यहाँ पर सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए यह दोनों काम करना जरूरी है। अब ये सर्कुलेशन वर्ड एक है, लेकिन इसमें बहुत सारी बातें इंक्लूड है, जिसमें दो प्रमुख बातें हैं। एक है ब्लड सर्कुलेशन, और दूसरा है ची सर्कुलेशन। तो अब आपको समझ में आ गया कि जितनी बीमारियां हैं जिसमें हम लोग लिखते हैं ब्लड स्टेग्नेशन या ची स्टेग्नेशन, तो वहां पर सर्कुलेशन चाहिए जो उसका उल्टा है, यानी उसको खोलने के लिए सर्कुलेशन चाहिए। तो सर्कुलेशन हम दो पे काम कर रहे हैं यहां पर, याद रखिएगा। ची बहुत प्रकार के होते हैं, तो हम ची पे भी काम करेंगे और ब्लड पे भी काम करेंगे। तो सर्कुलेशन बढ़ाना हमारा पहला लक्ष्य होगा, क्योंकि जब तक सर्कुलेशन नहीं होगा, तब तक आपके रिजल्ट परमानेंट नहीं होंगे। नहीं तो वो आज आ जाएगा, वो रिलीफ होगा, कल फिर वो ठीक रहेगा, और शाम तक हो सकता है कल आ जाए या परसों आ जाए, एक दो दिन में वो दर्द फिर वापस लौट के आ जाएगा। तो पेशेंट कहेगा आपके यहाँ आते हैं तब तक तो ठीक रहते हैं, घर जाते हैं तो सर वापस हो जाता है, तो ऐसे हम आपके पास कब तक आते रहेंगे? इससे अच्छा तो हम रोज दवाई खा लेते हैं। तो ये इश्यू से बचने के लिए आपको वन डाउन निडल करना होगा। अब हमको क्या समझ में आया कि इससे लोकल ब्लड, याद रखिएगा, खाली डिस्टल नहीं, डिस्टल पे काम हो रहा है, लोकल में हमको ब्लड पहुंचाना है। और जिस दर्द के लिए हम काम कर रहे हैं वहां पर हमको ची पहुंचाना है। तो याद रखिएगा, ची और ब्लड अपने आप ट्रेवल नहीं करता है। अगर मैं आपसे सवाल करूं, आप सोए हुए हैं, तो आपकी सांस तेज चलती है कि चलते हुए में तेज चलती है? तो आप कहेंगे हाँ, चलते हुए में तेज चलती है। सांस ही तो हमारा ची है, ऑक्सीजन चाहिए। अगर आपका नाक और मुंह में बंद कर दूं, तो आप कितने देर होल्ड कर पाएंगे? आप कहेंगे मेरा प्राण निकल रहा है। यानी ची का मतलब प्राण ही तो है। हाँ, नो डाउट, प्राण बहुत प्रकार के हैं। तो हम जो ऑक्सीजन ले रहे हैं, ये भी एक प्रकार का प्राण है, फूड से भी हमारा प्राण है, वैसे इनबॉर्न भी हमारे पास प्राण है, और बहुत सारे प्राण है। तो ये जो प्राण है, इसको गति चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप सो बैठे हुए हो, तो आपके पैरों में ब्लड ज्यादा चल रहा है कि आप दौड़ोगे तो पूरे शरीर में ब्लड ज्यादा चल रहा है? तो आप कहेंगे हाँ, सीधी सी बात है, दौड़ने पे चल रहा है। तो सीधी सी बात है, दो बातें मालूम पड़ गई कि आपको ची और ब्लड दोनों एक साथ ट्रेवल करते हैं, नंबर वन। और दूसरा, जहां पर डिसीज है वहां पर रुकावट है, तो वहां पर जब तक ये पहुंचेगी नहीं, तो निडल एनाल्जेसिक काम तो कर देगा, यानी वो दर्द को तो कम कर देगा, क्योंकि बॉडी में इंड्रोफिन रिलीज हो जाएगा। लेकिन पेशेंट के फंक्शनल जो दिक्कतें हैं, वह जल्दी सॉल्व नहीं होगी। तो वो सॉल्व करने के लिए हमारा पर्पस होता है वन डोप चिल नेडलिंग का। तो अब जब हम टीसीएम पढ़ते हैं, तो ये हमने बहुत बार देखा है कि ब्लड यंग यंग से यांग यांग ची, ये सर्कुलेशन चलते रहता है। तो ऑलरेडी हम टीसीएम का सिद्धांत पढ़ते तो हैं, लेकिन कभी सोचते नहीं है कि इसको हमने बॉडी के ऊपर मूवमेंट क्यों नहीं किया। तो यहां पर अब आपका आंसर मिल गया कि ये सिद्धांत जो किताबों में हमने पढ़ा था, एग्जाम पास होने के लिए पढ़ा था, उसका रियल टाइम इंप्लीमेंट हम अब करने जा रहे हैं। लोकल ब्लड और ची मूवमेंट को जिस पार्ट में हमको हीलिंग करना है वहां तक पहुंचाने के लिए हमको जो निडलिंग चाहिए, उसका नाम है वन डाउन चिन निडलिंग। तो अब इसमें
एक बात और जानते हैं, क्योंकि जितने भी जॉइंट्स हैं, जब उसको बहुत दिन तक ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, बहुत दिन तक ब्लड नहीं मिलेगा, तो एक बात तो हमको मालूम ही है कि ब्लड से ही सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे अंग प्रत्यंग सेल सारे जॉइंट्स के पास में जाते हैं। और जहां पर जितने संकरे रास्ते होते हैं, कैपिलरीज होते हैं, तो कैपिलरीज डायबिटिक में जल्दी ब्लॉक होते हैं, मोटापा में ब्लॉक होते हैं, जितने भी हार्मोनल इश्यूज है उसमें ब्लॉक होते हैं, जो आदमी मूवमेंट नहीं करता है उनमें ब्लॉक होते हैं। तो सीधी सी बात है, वो अच्छे ढंग से न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंचा पाता है। इस निडलिंग की खासियत ये है कि ये एनाल्जेसिक, जितने भी टीसीएम है वो एनाल्जेसिक तो बहुत अच्छे हैं। चाहे सुजोग कर लीजिए, चाहे टीसीएम कर लीजिए, चाहे ऑरिकुलर कर लीजिए, ये लोग एनाल्जेसिक और मस्कुलर काम तो कर जाते हैं, लेकिन जहां पर मूवमेंट के काम हो, रिस्टोरेशन हो, या वापस रीजनरेशन हो, या वापस जैसा था वैसा का वैसा उसको बनाना हो, उसमें वो उतना फास्ट नहीं है जितना फास्ट काम करने की हमें इस वक्त जरूरत है। तो वहां पर हमको ग्वांडोंग निडलिंग टेक्निक की जरूरत पड़ती है। ये जितने भी इशू आते हैं ये जॉइंट की, तो हमारे क्लिनिक में आते हैं। तो ये सारे में न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने का काम ये करता है। इसलिए एक हाथ में हम क्या देते हैं उसको, लाइफ फोर्स एनर्जी ड्रिंक, जो हमारा बाहर से भेजा जाने वाला चीज है, और बॉडी के अंदर जो चीज है उसको कहते हैं अब रुको मत, अब आगे बढ़ो, और आगे बढ़कर जहां जहां रिपेयर नहीं हो वहां रिपेयर करो। ये बिल्कुल ऐसा है कि आपके बगीचे के पास एक बहता हुआ नाला तो है, लेकिन बगीचे में पानी नहीं है, तो क्या होगा, आप कहेंगे नहीं हमारे पास तो एक बड़ी सी नाला है जिसमें पानी भरा रहता है। लेकिन मैं सवाल करूं क्या पेड़ में वहां से पानी जाता था, आप कहेंगे नहीं जी वहां से तो डालना पड़ता है। तो डालना पड़ता है तो एकोपंचिस्ट को भी तो डालना पड़ेगा ना ये सारे जॉइंट्स में। वो हम डालते नहीं है, हमने बस एक निडल लगा दिया, दूर लगा दिया, उस पार्ट में हमने अभी तक कोई भी न्यूट्रिएंट्स ब्लड के थ्रू पहुंचाया नहीं। तो क्या होता है, हीलिंग जो होता है वो डिले हो जाता है। तो अब हमको हीलिंग फास्ट करना है। जब हीलिंग फास्ट करना है तो हमको निडल टेक्निक भी वो वाली करनी है जो ब्लड और ची को ट्रेवल करवाए डिसीज पार्ट तक। प्लस इसमें एक अच्छी बात क्या है, ये हमारे इम्यून सेल को प्रभावित करता है। उससे क्या होती है, हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। और जब जब इम्यून सेल आपके बढ़ जाएंगे, वो डाइट से भी बढ़ता है, आपकी स्ट्रेस कम करने से भी बढ़ता है, योगा मेडिटेशन से भी बढ़ता है, प्राणायाम से भी बढ़ता है, और प्लस निडल से भी बढ़ता है। तो खाली निडल में अगर प्राणायाम नहीं हो, फूड नहीं हो, ची वाले जो लाइफ फोर्स एनर्जी ड्रिंक है वो नहीं हो, और फूड की क्वालिटी में प्रकृति की चीजें नहीं हो, तो आपके इम्यून अच्छे नहीं रहते हैं। तो डिसीज पार्ट जो होता है, वह आदमी लगातार एक्यूपंक्चर क्लिनिक में आते रहता है और थोड़ा थोड़ा ठीक होते रहता है, लेकिन उसकी कंडीशन एक साल बाद भी पूछो तो कहेगा हाँ डॉक्टर साहब चल रही है जिंदगी, थोड़ा आराम तो आया था, अब तो ठीक तो होना नहीं है, सारी दवा तो करवा ली। क्यों? उसकी इम्यून को हमने टच नहीं किया। तो इसलिए आपको दो पार्ट में इम्यून टच करना है, लाइफ फोर्स एनर्जी ड्रिंक, मैजिकल थाली, और ब्रीथिंग, ऑक्सीजन जो आपके पास ऑलरेडी है उसकी बूस्टिंग, उसकी ट्रैवलिंग, जो स्टेग्नेशन है उसकी दीवारें तोड़ना, उसको वहां तक पहुंचाना, ये सारा काम गुआंगडोंग चिमनेडलिंग करता है। अब आ गया, ये सारे के लिए ही हमने जो रूपरेखा बनाई है उसका नाम ही मेरिडियन एक्टिवेशन, ROAM एक्सरसाइज। अब ये एक्सरसाइज आपको योगा, फिजियोथेरेपी, और हमारे टीचिंग में भी बहुत प्रकार के योगा है, ताइची है, और ट्यूना एक्सरसाइज है। तो ट्यूना हम लोग क्या करते हैं, बॉडी के ऊपर करते हैं, ताइची क्या करते हैं, हम पेशेंट को सिखाते हैं। तो इसमें दो पार्ट होता है, एक एक्टिव और एक पैसिव। तो आपको जो क्लिनिकल काम करना है उसमें पेशेंट को दो प्रकार से हम लोग इन्वॉल्व करेंगे। एक इन्वॉल्व करेंगे एक्टिव में, और एक एक्टिव के अलावा हम करेंगे पैसिव में। इसलिए आपने देखा होगा, मैं पेशेंट को आने के साथ साथ पहले थोड़ा चलाता हूँ, और उसके बाद उनको कुछ प्रकार के मैं चुनरी वगैरह हाथ में देता हूँ, फिर उसको कहता हूँ आप थोड़ा सा इसको कीजिए। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, खुद अपने हाथ से उसकी स्ट्रेचिंग करता हूँ, और अपने हाथ से फिर उसका कायरो करता हूँ। तो लोगों को लगता है ये तो कायरोप्रैक्टिक है, जबकि काम मेरिडियन पे हो रहा है। तो इसलिए वह चीजें जब आपको जानकारी होगी तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि कैसे एक्टिव करना। तो याद रखिएगा, पहले हम लोग क्या करते हैं, उनका रेंज ऑफ मोशन जब पेशेंट क्लिनिक में आता है तो हम चेक करते हैं।
ड्यूरिंग ट्रीटमेंट हम 5 बार चेक करते हैं, क्योंकि हम 5 बार में उनको काफी हद तक रिलीफ देने में कामयाब होते हैं। फिर उसको रिस्टोर करना होता है, तो इसलिए हम उसको एजुकेट करते हैं घर में करने के लिए। वो घर में करता है तो दो प्रकार से मॉनिटरिंग होती है, या तो पेशेंट करके आपको दिखाता है, या उन पे करने वाला को आप ट्रेनिंग देते हो, आपके सामने करके वो दिखाता है, फिर घर में करता है, फिर वो अपनी फीडबैक को वीडियो रिकॉर्डिंग करके आपको दिखा देता है। या दूसरा तरीका होता है, एक पर्टिकुलर टाइम में वो करते हैं, आप ऑनलाइन रहते हैं और वर्चुअल क्लिनिक। याद रखिए, ऑनलाइन और वर्चुअल क्लिनिक में अंतर है। हमारे सारे पुराने स्टूडेंट को हम वर्चुअल क्लिनिक से कैसे पेशेंट देखना है सिखा चुके हैं। तो वर्चुअल क्लिनिक में वो लोग रहते हैं और वहां से वो चीजें कराते हैं और आप करके देखते हैं। कुछ पेशेंट अगर नहीं कर सकते तो आप 500 रुपये या 1000 रुपये महीने पे वो चीजें अपने स्टूडियो में बैठ कर भी उनको करा सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारी नीलम जी हुई, रेखा जी हुई, ये वो लोग इस टाइप का कार्यक्रम ऑलरेडी कर रहे हैं, तो आप उनसे भी कभी सहयोग ले सकते हैं। तो ये हो गया एक्टिव। एक्टिव के अलावा जब आपको खुद का हाथ लगाना होगा तो वो हो जाएगा पेशिव। तो यहां पर याद रखिएगा, देखने में ये कायरो जैसा दिख रहा है, लेकिन हम काम कर रहे हैं मेरिडियन पे। मैं आपको बाद में बताऊंगा कौन कौन से मेरिडियन के लिए कैसे करना है। तो मेरिडियन का एक्टिवेशन हम लोग क्या करेंगे, एक बार रेंज ऑफ मोशन बढ़ा के करेंगे। तो आप फिजियोथेरेपी के भी इसमें चीजें ऐड कर सकते हैं, योगा से भी कर सकते हैं, एक्सरसाइज से भी कर सकते हैं, लेकिन किस में किस चीज की जरूरत पड़ेगी वो एक बार बारीकी देख लीजिएगा, उसके सिद्धांत को समझ जाएगा, फिर उसी टाइप वाली चीज आप उसमें ले सकते हैं। लेकिन एक्टिव और पैसिव का मतलब, फिजियोथेरेपी हो चाहे आपका एक्यूपंक्चर हो, एक ही है। जब आप थेरेपिस्ट के बतौर हाथ लगाएंगे तो वो पैसिव हो जाएगा, जब वो खुद करेगा तो वो एक्टिव हो जाएगा। तो ये दो काम आपको दिमाग में रखना है। अब आते हैं निडलिंग के बारे में। तो यहां पर याद रखेगा कि जब भी टेंडन के पास आप कोई भी निडल टेंडन के पास लगाएंगे तो बहुत स्लो लगाया जाता है, वो फास्ट नहीं लगाया जाता। मैंने देखा ट्यूब लिया और ऊपर से ठक दे मारा, निडल अंदर गया। टेक्निक अच्छा है लेकिन हर जगह के लिए अच्छा नहीं है, तो इस फार्मूले को नोट कीजिए। जब भी टेंडन पे निडल होगा वो स्लो निडलिंग होगा। उसके बाद उसी टेंडन के पास में, याद रखिएगा मैंने 3 निडल का बताया था आजू बाजू, उसको हम लोग एडजेसेंट एरिया कहते हैं। याद रखिएगा यहाँ मैंने पॉइंट नहीं लिखा है, एरिया लिखा है। तो एडजेसेंट एरिया का मतलब हो गया ठीक उसके बाजू वाला, और बाजू वाला में आपको अब तक जानकारी मिल गई। समझ लीजिए ये हमारा मुख्य पॉइंट है। तो ये हमने एडजेसेंट एरिया लिया है, बाजू का एरिया लिया है। मैंने आपको बताया था हम सिंगल निडल से भी जाएंगे, 2 निडल से भी जाएंगे, 3 से भी जाएंगे और 4 से भी जाएंगे। सब डिपेंड करेगा पेशेंट के कौन से डिसीज में किस काम से किस पॉइंट पे हम ले रहे हैं, वहां पर ये चीजें रहेगी। लेकिन 1 से लेके 4 तक की ही एक बार हमको यात्रा करनी है। तो यहाँ पर जो आप लेंगे ये एरिया है, इसको पॉइंट नहीं बोलेंगे, याद रखिएगा, इसको एरिया बोलेंगे। इसलिए बहुत लोग बोलते हैं सर ऑरिकुलर पे कान पे पॉइंट बताइए। कान पे पॉइंट होता ही नहीं है, एरिया होता है। बहुत लोग आके बोलते हैं सर ये उंगलियों वाला जो है इस पे हमने स्टमक 36 लगाया। आपके बाजू में रिस्ट पे कोई भी मेरिडियन ही नहीं है, तो आपका पॉइंट नामकरण कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि आपको भी जिम्मी लेके हाथ से पॉइंट ढूंढना होगा। तो सीधी सी बात है, वो कौन सा पॉइंट हो गया, वो एरिया है, वो पॉइंट नहीं है। तो एरिया का मतलब क्या हो गया, हर आदमी का ये अलग होगा। ये पॉइंट टीसीएम का जैसा हो आप ले सकते हैं, लेकिन जब उसके बाजू के पॉइंट लेते हैं तो किसी आदमी का पॉइंट यहाँ होगा, किसी का पॉइंट यहाँ होगा, और किसी का इधर नहीं होकर इधर भी हो सकता है, और किसी का इधर और इधर दोनों हो सकता है। लेकिन इस निडल के सीध में, मेरिडियन के सीध में ही होगा वो ऐसा नहीं होगा कि इधर एक पॉइंट मिल गया इधर एक पॉइंट मिल गया। इसका मतलब वो अलग मेरिडियन का बात है। उस पर 2 मेरिडियन मैक्सिमम ले सकते हैं आप बोलेंगे सर 3 खाली इस पे लेना है इस पे नहीं लेना है, लिया जा सकता है। अगर आपको यहाँ किंतु परंतु लग रहा है 20% रिजल्ट मिला, तो फिर इस मेरिडियन पे, जिस मेरिडियन पे आपने ये पॉइंट लिया उस पर हम कोई भी पॉइंट नहीं लेंगे। फिर ये 3 ले लिया, अब इस मेरिडियन को छोड़ देंगे। हमारा इस मेरिडियन से जो उपयोग करना था कर लिया हमने। इसमें हो सकता है हमारा अप्रोक्स 70% सही था या 60% सही था। अब वहां पर छेड़छाड़ नहीं करेंगे, हम दूसरे मेरिडियन पे जाएंगे। तो इस पर भी 3
निडल या दो निडल का सिद्धांत रहेगा, ये आजू बाजू आप ले सकते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं होगा कि एक निडल यहाँ लगाया, बोला सर एक पेन यहाँ आ रहा है, एक पेन यहाँ आ रहा है, क्यों नहीं हम आगे पीछे के बजाय इधर इधर ले ले, नहीं चलेगा। मेरिडियन ऊपर नीचे चलता है, तो आपको भी ऊपर नीचे वर्टिकल वाले स्टाइल में काम करना, हॉरिजेंटल में निडलिंग नहीं होगी। तो ये छोटी छोटी बातें लेकिन ध्यान रखिएगा, क्योंकि इससे आपका समय भी बचता है, फालतू की निडलिंग भी लगाने की जरूरत नहीं होती है, और जो निडल लगाते हैं उससे रिजल्ट आपका आ जाता है। अब कोई भी निडल लगाएंगे तो उसमें तीन डायरेक्शन एक्यूपंक्चर निडलिंग के लगाते हैं। जब हमने होल्ड द कल्प्रिट बोला था, तो होल्ड द कल्प्रिट भी हम तीन डायरेक्शन में लेते हैं और निडल भी हम तीन डायरेक्शन में लेते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं, निडल को हल्का सा दो बाजू के लोग क्या करते हैं, बिना उंगलियों के लिए निडल डालते हैं। तो आपको यहाँ पर मैं तरीका बताता हूँ। इंडेक्स फिंगर और बीच के फिंगर को हम प्रेस करते हैं इधर और इधर, ये क्यों करते हैं ये बताएंगे आपको प्रैक्टिकल में। और निडल ठीक उसके बीच में फिर हम डालते हैं। लोगों को ऐसा करते हैं, मैंने बहुत कम लोगों को देखा है, तो इसलिए आपने देखा होगा जब भी निडल लगाएंगे तो दो उंगली से पहले आपको क्या करना है, ये आपकी स्क्रीन है, तो आप दो उंगली से पहले इसको थोड़ा सा नीचे दबाएंगे। ये क्यों दबाएंगे, कैसे करेंगे, ये चीजें आपको सीखनी होगी। तो और निडल जो होगा इन दोनों के बीच में लगेगा यहाँ पर। इससे रिजल्ट बढ़ते हैं, कैसे बढ़ते हैं, क्यों बढ़ते हैं, ये बताया जाएगा। खाली आप टेक्निक को ध्यान रखिएगा। जैसे ये दो उंगली ऐसे लग जाए, आप तुरंत समझ जाइएगा यहाँ पर कुछ विशेष कार्य हमने कर दिया है। ठीक है। अब ये तीन डायरेक्शन ऑफ निडलिंग है, इसको ध्यान रखेंगे। जब पेशेंट को समझ लीजिए आपने निडल लगाया, अभी इसमें दो बातें होनी है, एक होनी है तीन डायरेक्शन की और एक होनी है तीन लेवल की। यहाँ दो काम होंगे, एक तो एक निडल तीन लेवल पे एक बार, फिर थोड़ा और, फिर थोड़ा और, ऐसे करके जाएगा। अब यहाँ पर दो बातें और ध्यान रखिएगा। हम लोग क्या करते हैं, निडल लेते हैं शरीर के अंदर डाल दिए, ऐसा निडलिंग बहुत लंबे समय तक आप रोज निडल करते हैं, 20-20 निडल लगाते हैं, तो कोई ना कोई होता क्या है, कोई एक निडल अगर मिस कर गया तो दूसरा निडल काम कर जाएगा, तीसरा निडल मिस कर गया तो चौथा निडल काम कर जाएगा। तो आप क्या करते हैं, 20-20 निडल लगाते हैं। तो एक कितना भी मतलब आपका गड़बड़ हो, आपकी प्रैक्टिस कितनी भी अच्छी हो, 20 में से कम 7-8 निडल तो आपके ढंग के लग ही जाएंगे। तो ये 7-8 काम कर जाते हैं, और यहाँ जो 10-11-12 निडल होते हैं वो आपके बेकार चले जाते हैं। इसलिए बहुत ज्यादा निडल लगाने वाले लोग सोचते हैं कि इतने नीडल की जरूरत है, क्योंकि हिट एंड ट्राई है ये, तो हिट एंड ट्राई नहीं करना है हमें। ज्यादा नीडल कहाँ लगाना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। आप 100 नीडल लगाइए, लेकिन वो 100 नीडल की तकनीक अलग है। ठीक है। तो ये नंबर वन हुआ। तो यहाँ दो बातें रखना है, तीन डायरेक्शन और थ्री लेवल। तो आपको पहला लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल जानना है, और तीन डायरेक्शन जानना है। तो तीन तीन का फॉर्मूला है, एकदम याद रहेगा। तो अब आपको तीन तीन के तीन फार्मूले दिमाग में आया कि हम तीन ही निडल से काम करेंगे। नंबर वन, हम तीन निडल में एक मास्टर निडल बीच में रखेंगे, बॉडीगार्ड आगे पीछे रखेंगे। नंबर टू, हम वर्टिकल करेंगे, हॉरिजॉन्टल नहीं करेंगे। नंबर थ्री, निडल के डायरेक्शन तीन प्रकार के होंगे, तीन लेवल के निडलिंग होंगे, और तीन ही निडल से हम इलाज करेंगे। तो सारे तीन तीन के फार्मूले अब आपको याद हो गए होंगे। हम और आगे बढ़ते हैं। तीन डायरेक्शन ऑफ द निडल को हम समझते हैं। जब ड्यू 20 पढ़ाया था तब भी हमने बताया था, दोबारा बता देते हैं नए लोगों के लिए। हमने क्या किया, एक निडल, सबसे पहला निडल जो हमने देखा था अभी, हमने ये वाला निडल यहाँ लगाया। ठीक है। और इस निडल पे हमने मान लिया कि हमने एक लेवल, दो लेवल, तीन लेवल कर लिया, या एक ही लेवल में हम अभी गए हैं, तीन लेवल नहीं किया। एक सिंगल लेवल पे हमने निडल लिया है यहाँ पर, और हम इतना ही जा रहे हैं यहाँ पर, हाफ चुन जा रहे हैं। ठीक है। अब ये हाफ चुन में जब हमने टेंडर लिया था, तो उस समय होल्ड द कल्प्रिट पे हमने तय कर लिया था कि मुझे कहाँ कहाँ तीन डायरेक्शन लेने हैं। तो वो तीन डायरेक्शन हम क्या करते हैं, पहला निडल आपने परपेंडिकुलर लिया जो 90 डिग्री का था। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सेकंड में आते हैं 15 डिग्री वाले पे। फिर हम क्या करते हैं, एकदम स्क्रीन से थोड़ा ऊपर लगाकर फिर वापस सेम जगह, याद रखिएगा इसकी जो खासियत है, इसको मत तोड़िएगा। तीन निडल जो आपका तीन डायरेक्शन निडल होगा, ये तीनों एक ही निडल है, तीन निडल नहीं है, तीन डायरेक्शन है, याद रखिएगा। तो एक निडल, सबसे पहले वाला निडल आपका है ये वाला। ठीक है। अब ये निडल को हम हल्का सा कॉटन यहाँ लगाएंगे, यहाँ कॉटन लगा के इस निडल को इतना निकालेंगे कि ये निडल जो है ये बाहर नहीं निकले, स्किन से ये बाहर नहीं निकलेगा। अभी ड्यू 20 में बताया था, ये स्किन के अंदर यहां तक रहेगा, यहां तक रहेगा। तो इस निडल को हम क्या करेंगे, डायरेक्शन चेंज करेंगे।
डायरेक्शन चेंज करके वापस हाफ जून तक हम अंदर स्टिमुलेट करेंगे। फिर यहाँ पर बहुत सारे एक्शन करने हैं, खाली डालने नहीं है, अभी डालने की सीखी, फिर एक्शन के बाद में बात करेंगे। उसके बाद जब इसका काम हो गया, इसका काम हो गया, तो फिर हम बाद में बीच वाले में आएंगे। ठीक है। इसमें आकर फिर हम क्या करेंगे, सेम वही काम करेंगे। इस नीडल को वापस कॉटन यहाँ रखेंगे, याद रखिएगा ये कंपलसरी है, कॉटन रखकर दबाएंगे और इस नीडल को हम बाहर खींचेंगे, बाहर खींचेंगे, लेकिन ये स्किन से बाहर नहीं निकालेंगे, ये स्किन के अंदर ही रहेगा। और जब स्किन के अंदर रहेगा तो हम इसका फिर डायरेक्शन चेंज करेंगे, और डायरेक्शन चेंज करके उस निडल को वापस पेनिट्रेट कर देंगे। इसमें दो महत्वपूर्ण बातें होंगी। महत्वपूर्ण बात क्या है, पहली बात है कि जहां निडल है वो वहीं रहेगा, वो 3 बार बॉडी से बाहर नहीं निकलेगा, सिर्फ 3 बार उसी पॉइंट पर वह अलग अलग डायरेक्शन से स्टिमुलेट होगा। तो उसका जो अंदर जाने का रास्ता है वह एक ही होगा, लेकिन लैंडिंग अलग अलग होगा। इसलिए मैंने बोला ना कि ऊपर से निडल समझ में बिल्कुल नहीं आता, ये समझ लो पेनिट्रेट पॉइंट है। तीनों निडल यही है क्योंकि हमने बाहर नहीं निकाला है, लेकिन तीनों निडल की लैंडिंग आपने देखा कितना बड़ा दायरा हो गया। वो दायरा हो गया यहां से यहां तक कवर किया है। पहला वाला निडल ने यहाँ इफेक्ट डाला, दूसरा ने यहाँ डाला, फिर तीसरे ने यहाँ डाला। तो आपने देखा होगा तीनों के बीच में हाफ हाफ चुन का अंतर आ गया, यानी ये 1.5 चुन तक का खेला हो गया। और 1.5 चुन एक बहुत बड़ी एरिया माना जाता है। और यहाँ पर हम पेशेंट का फिर वापस ROM वगैरह चेक करेंगे। तो अब सवाल उठता है, सर ये कैसे करेंगे? तो अब हम हर 5 मिनट बाद करेंगे, एक साथ नहीं करेंगे। अब आपको वापस सारी बातें मैं याद दिलाता हूँ और इसका उसके साथ संबंध बताता हूँ। हमने पहला वाला निडल किया, पहला वाला निडल कराकर फिर उसका ची मूवमेंट जो है वो करवाया। वो कराकर ये सारी एक्टिविटी में हमें लगे 5 मिनट। 5 मिनट के बाद उससे वापस पूछा कि जब आप हमारे पास आए थे उस वक्त जो पेन स्कोर था उसमें क्या सुधार हुआ। वो बताएगा कि इसमें मेरे को 5% या 10% सुधार हुआ। अब ये जो 10% 5% हुआ, अब हमको नए निडल नहीं लगाना है, हम क्या करेंगे, इसी निडल को वापस बदलेंगे। एक मिनट में इसको मिटा देता हूँ। इस निडल को, अब ये 10% जो रिजल्ट है इसको बढ़ाने के लिए हमने निडल का डायरेक्शन बदला और वापस इस पर काम किया। वापस ची मूवमेंट जो हमारे थे उसको दूसरे प्रकार के ची मूवमेंट में मेरिडियन पे काम किया, जिसको हम ची एक्टिवेशन कहते हैं, वो किया। 5 मिनट करने के बाद फिर हम वापस पेशेंट से पूछेंगे, अब बताइए क्या सुधार हुआ, और तब तक आपको नजर आ जाएगा क्या सुधार हुआ। तो आप पेशेंट से कभी भी डायरेक्ट ऐसा नहीं पूछते हैं आराम आया कितना आया, ये वर्ड हम नहीं पूछते। हमारी आंखें और हमारा हाथ इतना सजग रहना चाहिए कि हम पकड़ लें कि पेशेंट को ये फायदे हुए। तो हम क्या करते हैं, पेशेंट को पहले क्या दिखाते हैं, उसके फोटो या चाल के जो डिफरेंस है वो दिखाते हैं। देखिए आप आए थे तो ऐसे आ रहे थे, 5 मिनट बाद ये हुआ, अब 5 मिनट बाद ये हुआ। अब मुझे लगता है कि आपका पैर ज्यादा मूवमेंट करने लगा है, आप आराम से पहले की तुलना में चल रहे हैं। और वहां पर वो फोटो हम उनको दिखाते तो वो उनके साथ आए आदमी, ये आदमी बोलते हैं हाँ ये फर्क लग रहा है। तो अब हमको मालूम पड़ गया कि कितना फर्क लगा। तो हम नहीं पूछते हैं कि 10% से कम लगा ज्यादा लगा, हम एक आंकड़ा निकालते हैं। आंकड़ा ऐसे निकालते हैं कि हमें मालूम पड़ेगा कि इस बंदे को 30% आराम मिल गया। तो हम लोग क्या करते हैं, 30 से नीचे हम 5 पे आते हैं, 25%, और 30 पर 10 और जोड़ते हैं, 40%। तो हम पेशेंट से कैसे पूछेंगे, क्या आपको पहले बार में 5 मिनट बाद 10% आराम था? तो पेशेंट बोलेगा हाँ बराबर। तो अब मुझे बताइए, क्या आपको अभी 5 मिनट बाद 25 से लेकर 40% के बीच में कितना आराम है? तो अगर वो बोले आपको बाई चांस हाँ अभी मुझे 35% आराम है, तो आपको क्या करना, अपना स्कोर जो है वह 35 से लेकर फिर 45 या 50 तक में आप बढ़ाएंगे, कंडीशन देखते हुए। कब बढ़ाएंगे, जब आप ये वाला फिर एक बार स्टिमुलेट कर लेंगे। तो 3 बार में 15 मिनट में आपका एनालिसिस हो जाएगा। टोटल प्रोसेस 20 मिनट का होता है। तो ये 20 मिनट का जो प्रोसेस है, पहला प्रोसेस जो 5 मिनट का होता है वो ची एक्टिवेशन में लगता है, और 3 वाला 3 डायरेक्शन में 5 5 मिनट के लगते हैं, वो मिला के 20 मिनट होता है। अब आपको बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए कि पूरे भारत में लोग 20 मिनट का ट्रीटमेंट क्यों देते हैं। 20 मिनट का ट्रीटमेंट तो उन्होंने ले लिया,
कैसे देना है वो नहीं दिया, वो मैंने आपको बता दिया। 20 मिनट कैसे बनते, ऐसे बनते हैं 20 मिनट। इस 20 मिनट बाद फिर आप क्या करेंगे, पेशेंट से देखेंगे और आपको लगेगा सुधार हुआ तो उतना आंकड़ा बढ़ा देंगे, आपको लगे नहीं सुधार नहीं हुआ तो उस आंकड़े को एक कंसंट्रेटेड वे में पूछेंगे। आप पहली बार ट्रीटमेंट में आपको 10% आराम मिला, दोबारा आपको 35% आराम मिला। अब मुझे बताइए, क्या आपको 35 to 50% के बीच आराम मिला? तो कहेगा नहीं, मुझे आराम इतना ही है। तो अब पेशेंट को आजमाने की जरूरत नहीं, उसको 35% पे ही आप वकारिया सीड कान पे लगाकर और मॉक्सिबेशन देकर पेशेंट को होम केयर की चीजें सिखाकर छोड़ देंगे। अगर बाई चांस पेशेंट को लगा कि नहीं मुझे 45% आराम मिला, तो वेल एंड गुड है, ये रुकने वाला पीरियड है। लेकिन अगर बाई चांस पेशेंट को तीनों काम करने के बाद भी कोई आराम नहीं मिला, तो पेशेंट को घर नहीं भेजेंगे, उसको रेस्ट कराएंगे 10 मिनट का, कि 10 मिनट रेस्ट कीजिए, अभी आपका नया ट्रीटमेंट चालू होने जा रहा है। तो प्रोटोकॉल नंबर 2 पे हम शिफ्ट करेंगे फिर। तो हमारे पास इसीलिए अलग अलग तरीके हैं, निडलिंग के भी और काम के। फिर अगले पे करके हम उनको कुछ न कुछ रिलीफ देकर ही भेजेंगे, बिना रिलीफ दिए उनको क्लिनिक से नहीं जाने देंगे। ठीक है। मैं बहुत धीरे से और बहुत डिटेल में बता रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब आ गया 3 लेवल्स एंड डेप्थ ऑफ द एक्यूपंक्चर निडलिंग, जो मैंने आपको अभी बताया। तो इसमें क्या है, डेप्थ आपको समझ में आ रही है कि 3 बार में हमको 3 लेवल तक जाना है। अब समझ लीजिए ये लेवल कैसे तय करेंगे। समझ लीजिए किसी किताब में लिखा हुआ है, या पॉइंट के बारे में आपने जानकारी ली है कि भाई यहाँ पर निडल परपेंडिकुलर करना है और आधा चुन का करना है, आधा चुन निडलिंग आपको करना है। तो ये आधा चुन को आप 3 बार में प्राप्त करेंगे। अगर समझ लीजिए कहीं पे निडलिंग आप एक चुन कर सकते हैं, समझ लीजिए एक चुन निडलिंग कर सकते हैं आप, तो ये एक चुन जो निडलिंग है आपकी, ये एक चुन निडलिंग को आप पहले 30%, फिर 30%, और फिर उसके बाद गए 30%, ये 90% हो गया, बीच में 10% ऊपर नीचे चलेगा। तो ऐसे करके ये 3 बार में काम होगा, और ये तीनों बार जो होगा ये 5 मिनट का, ये 5 मिनट का, ये 5 मिनट का। अब समझ में आ गया? तो एक तरफ ची एक्टिवेशन, एक तरफ से 3 डायरेक्शन, एक तरफ से 3 लेवल। यह चीजें थोड़ी प्रैक्टिस से आएगी, लेकिन कंसेप्ट समझना जरूरी है, क्योंकि हम लोग काम इतना फास्ट करते हैं कि आप सामने खड़े होकर भी नहीं पकड़ पाएंगे कि ये तो 1 मिनट के अंदर ही सब कुछ हो गया। तो आपको लगेगा अच्छा अच्छा डॉक्टर ने पैर हिलाया, एक निडल था थोड़ा ऊपर नीचे किया, आप जाके करेंगे, लेकिन सिद्धांत नहीं मालूम है तो होता क्या है, रिजल्ट वैसा नहीं आता है। तो यहाँ पर सिद्धांत को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। तो ये तीन तीन का कंसेप्ट समझ में आ गया आपको आराम से। तो सबसे पहले अब हम लोगों को इस 3 लेवल को भी कैसे क्लिनिकली इंप्लीमेंट करना है, इसको थोड़ा सा और समझते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें 5-6 बार समझनी पड़ेगी आपको। ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, हमारी जो लेवल है इसको हम डिवाइड करते हैं 3 बार में। तो अभी जो मैंने बताया एक साधारण ढंग से बता दिया, अब बिल्कुल क्लिनिकल ढंग से इसको वापस समझते हैं। फर्स्ट क्या करेंगे, हमारी निडलिंग रहेगी वो सुपरफिशियल लेवल पे हम डालते हैं, क्योंकि 5 चून 0.5 चून है, तो 0.5 चून तो बहुत बड़ा जगह नहीं हुआ, आधा चून हुआ। आधा चून का मतलब हो गया आपके जो अंगूठे का वेब मार्जिन है, जो हॉरिजेंटल वे में है उसका आधा, यानी 5 चून। तो या सबसे छोटी वाली उंगली की चौड़ाई, वो हाफ चून है। तो अब ये हाफ चून में आपका पहला निडल जो जाएगा, वो जाएगा सुपरफिशियल लेवल पे, मतलब जस्ट थोड़ा सा वो अंदर। अब आपको रीजन बताता हूं, जब हम 2 उंगलियां लगाते हैं ना, वो 2 उंगलियां क्यों लगाते हैं, अब आपको वो 2 उंगलियां लगाने का सिद्धांत समझाता हूं। ये देखिए यहाँ पर, आप अगर ध्यान देंगे इस तस्वीर में, ये लीजिए यहाँ पर तस्वीर है, इस तस्वीर को ध्यान दीजिए। यहाँ अंगूठे से प्रेस किया गया है, यहाँ पर हम 2 उंगलियों से प्रेस करते हैं। जब 2 उंगलियों से प्रेस करते हैं तो ये सुपरफिशियल लेवल आपका नीचे दब जाता है। जैसे आप निडल छोड़ेंगे ये स्किन ऊपर आ जाएगा, और ये निडल जो सुपरफिशियल लेवल में, ये अपने आप एकदम सेफ लैंडिंग कर जाएगा। इसलिए हम लोग 2 उंगली से बॉडी को दबाते हैं, और हल्का सा निडल जितना ट्यूब में होता है बस उतना ही मारते हैं, फिर उसको अंदर नहीं पेनिट्रेट करते। और आप अगर ट्यूब में निडल देखेंगे तो वह बहुत हल्का सा ही सुपरफिशियल स्किल में जाने जितना ही ट्यूब और निडल का डिफरेंस होता है। तो अब आपको 2 बातें समझ में आ गई कि ट्यूब की निडल की जो पैकिंग होती है वो सुपरफिशियल निडलिंग करने के लिए होती है, ये किसी ने आपको नहीं बताया होगा।
दूसरी बात, उसको लगाने के लिए वो स्किन पे रख कर नहीं लगाया जाता है, बल्कि अंगूठे से या दो उंगली से पहले स्किन को दबाया जाता है, फिर वो ट्यूब रखकर उसको डालकर स्किन को छोड़ दिया जाता है। तो निडल, स्किन जब ऊपर आता है तो निडल वहीं रहता है, लेकिन निडल स्किन के अंदर चला जाता है, उसको सुपरफिशियल लेवल निडलिंग कहते हैं। ये एक्टिव मेरिडियन एक्टिवेशन का पहला निडलिंग है। सेकंड लेवल ऑफ नीडलिंग कैसे करेंगे? सेकंड लेवल ऑफ नीडलिंग के लिए अब हम लोग ध्यान से चीजों को देखते हैं। उसने हम क्या, जैसे आपको बताया था कि सेकंड ऑफ लेवल में मेरिडियन एक्टिवेशन आपकी लगातार जारी रहेगी, जिसको मैं ची एक्टिवेशन भी कह रहा हूँ, मेरिडियन एक्टिवेशन भी कह रहा हूँ। तो निडल लगाकर एक्टिवेशन पे 5 मिनट आपको डालना है। और उस निडल को अगर 0.5 चुने तो अब आपको समझ में आ गया कि जितना निडल गया है, इसलिए 10% का मार्जिन एरर हमने पहले रखा था। जैसे एक को मैंने 30-30-30 बोला था, क्योंकि यहाँ पर एरर ऑफ मार्जिन 10% का लेके चला। तो अब 0.5 चुना तो सीधी सी बात है, आपको 0.2 चुन ही निडल अब सेकंड लेवल में अंदर डालना है, और थर्ड लेवल में 0.5 चुन आपको ले लेना है। तो थर्ड लेवल ऑफ एक्यूपंक्चर नीडलिंग जो होगा, वह आपको जितना लगाना है उतना देंगे, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, फिर हमने वही काम किया, अंगुली से ये प्रेस किया। आप ये ध्यान देखिएगा, ये लेवल और ये लेवल बराबर है, ये दोनों लेवल बराबर है। एक मिनट, ये मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको। हम्म, ये ये देखिए, ये लेवल और ये लेवल बराबर है आपका। ये हाँ, ये तो, और ये हिस्सा दब गया, ये जो हिस्सा दबा है यहां पर जरूरी है। तो आप लोग निडल को ट्यूब से और हाथ से जब भी करेंगे तो दो बातें ध्यान रखिएगा। स्किन पर आपका काम करने का तरीका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे तीन बातें हो जाती है। तीन बातें क्या क्या होती है? एक बात तो ये होती है कि आपको होल्ड द कल्प्रिट, ये लगातार इस उंगली से प्राप्त करते जाना है। दूसरा, आपको इस उंगली से ये फायदा आता है कि आपका डेप्थ गलत नहीं होता है। तीसरा, डायरेक्शन ऑफ निडल गलत नहीं होता है। बहुत बार निडल पेनिट्रेट तो सही कर देते हैं, लेकिन उसकी लैंडिंग टेढ़ी हो जाती है अंदर जाके। और थोड़ी सी भी टेढ़ी होकर अगर वो वन चून का है तो वो बिल्कुल दिशा अपनी जगह से, समझिए लगाना यहाँ था, वो यहाँ चला जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का जो अंतर आएगा वो बहुत बड़ा अंतर होता है। और होता क्या है, जो रिजल्ट यहाँ मिलना था वो यहाँ नहीं मिलेगा आपको। तो निडलिंग तो हो जाती है, लेकिन रिजल्ट में वो कन्वर्ट नहीं हो पाता है। तो आपको ध्यान देना है, जब भी निडल लगाएंगे तो निडल को टिप से पकड़ना। लोग प्राय एक गलती और करते हैं, लोग इसको पकड़ते हैं, इस पे हाथ नहीं लगाना होता है। ये टिप पे ही जो भी होल्डिंग होगा, इस टिप पे ही होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर एल्युमिनियम के या सिल्वर के या कॉपर के तार लपेटे हुए होते हैं, वो आपका हैंड जॉन होता है। तो आपको तीन लेवल, तीन डेप्थ और तीन अस्तर वाले मालूम हो गया। अब दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है जिस पर लोग काम नहीं करते हैं। एक तो क्या करते हैं, मूव द ची पे काम नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, नीडल पे इलेक्ट्रिक मशीन लगाते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर कहते हैं। इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर अच्छी चीज है, बुरी चीज नहीं है। इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर करना, पैरालिसिस हो गए, स्ट्रोक के हो गए, अब रिजल्ट मिलना बंद हो गया, आपके पास क्लिनिक में हेल्पिंग हैंड नहीं है, या पेशेंट बहुत ज्यादा हो गए, वहां पर आप इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर बिल्कुल करिए। लेकिन अगर आपके पास इलेक्ट्रो एक्यूपेन है, तो भी आप उतने ही रिजल्ट बिना किसी मशीन के लगाने के, हटाने के, तामझाम के दे सकते हैं। तो पहले मैं भी मशीनों का इस्तेमाल जम के करता था, तो बाद में मालूम पड़ा कि भाई इससे भी अच्छे रिजल्ट दिए जा सकते हैं। तो मैं अपने क्लिनिक में मशीन का इस्तेमाल अब 1% भी नहीं करता। सारा हाथ, और एक्यूपेन, अगर जरूरत पड़ी तो एक्यूपेन से फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में काम हो जाता है। तो अब आपको समझ में आ गया कि नीडलिंग के साथ साथ मूव द ची बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ची को मूवमेंट नहीं दिया तो आपके रिजल्ट कैसे आएंगे? क्योंकि हम बात तो ची की कर रहे हैं। जिससे भी पूछो, अगर आपसे मैं पूछूं कि आप काम क्या कर रहे हो, तो ची का तो काम कर रहे हैं। तो ची का तो मूवमेंट आपको बढ़ाना होगा ना, आगे भेजना होगा। अगर ची नहीं बढ़ा आगे, तो सीधी सी बात है, काम कैसे होगा? तो आपको मूव द ची टेक्निक पे काम करना है, अगर फास्ट और इंस्टेंट रिजल्ट देना है। अगर स्लो रिजल्ट देना है तो आप ची को
तो अपने आप धीरे धीरे जाने दीजिए, वो तो अपनी रफ्तार से जाएगा। अगर उसको नहीं भेजोगे तो वो अपने, जैसे हवा बहती है, एक तो होता है देखिए कमरे में आके बैठ के पंखा चला के हवा खाना, और एक होता है खिड़की खोल देना, जो हवा आएगा उसको खाना। तो आपके पास दोनों विकल्प है, खिड़की खोलकर बिना पंखे का हवा खाएंगे तो आप जैसा काम करते वैसे करते रहिए, और कमरे के अंदर बैठकर आप अगर चाहते हैं कि पंखा चला लें और फिर उसकी हवा खाएं और 5 नंबर का पंखा घुमाएं, तो 5 नंबर का पंखा घुमाने के लिए मूव द ची करना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक बात और इम्पोर्टेंट है, प्राय लोगों को निडल निकालना नहीं आता है, मैंने ढंग से निडल निकालते नहीं देखा है। तो आपको विथड्रॉ द निडल आना चाहिए। तो हर टेक्निक में यह चीजें आपको बताई और सिखाई जाएगी। तो जब निडल निकाला जाएगा तो ध्यान दीजिएगा, और आप लोग भी निडल निकालने पे ध्यान रखिएगा। एक ड्रॉप ब्लड भी आपका नहीं आना चाहिए अगर डाम काम ढंग से करते हैं तो कोई भी आदमी का ब्लड नहीं आएगा। लेकिन कुछ चीजों में हमको स्लो नीडल निकालना होता है, किसी में फास्ट निकालना होता है, किसी में थोड़ा मूव करना होता है। एक आदत मैंने बड़ा कॉमन देखा है इंडिया में, कि प्राय लोग नीडल को लगाएंगे और नीडल को ट्विस्ट कर देंगे, नहीं किया जाता है। ये ट्विस्ट वाली आदत पता नहीं कहाँ से है, ये नीडल को टेढ़ा करके लगाने की आदत, नीडल को ट्विस्ट करने की आदत, ये सब मत कीजिएगा। चीजों को समझ लीजिएगा फिर उसके बाद कीजिएगा, तब आपको ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। देची लेना और नीडल को ट्विस्ट करना एक आदत की बात है। तो मूव द ची, विद द नीडल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको निडल निकालना भी आना चाहिए, निडल लगाना, क्योंकि जितने प्रॉब्लम्स होते हैं वो निडल लगाने से ज्यादा निडल निकालने में होते हैं। तो निडल निकालना आपको आना चाहिए। ठीक है। तो अब एक खास बात, हम जब ची की बात करते हैं तो पेशेंट को तो ची महसूस होना होगा ना। तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी टेंडन मसल्स जॉइंट के एक्सेसिव सिम्टम वाले पेशेंट आते हैं, यानी दर्द वाले जो भी पेशेंट आते हैं, वहां पर हम जब भी काम करते हैं तो वो जो इफेक्टेड पार्ट है, समझ लीजिए घुटना दर्द के लिए पेशेंट आया तो उसको घुटना में वो ची महसूस होगा। अगर कंधा कर रहे हैं तो कंधे में वो ची महसूस होगा। पेशेंट कहेगा हाँ मुझे यहाँ वार्म सा लग रहा है, हाँ सर कुछ सुनसुना पड़ लग रहा है, हाँ सर यहाँ पर कुछ महसूस हो रहा है। ये कैसे महसूस होता है ची, ये आपको महसूस कराना है। मैं प्राय लोगों से पूछता हूँ, आप ची पे काम कर रहे हैं तो ची महसूस कराया, बोला सर ची कैसे महसूस होता है, सवाल उल्टा करते हैं। जब आप ची पे देखिए, आपको खुद से सवाल करना चाहिए, आप काम क्या कर रहे हैं, ची पे काम कर रहे हैं। अब मैं पूछूंगी फिर आप ची मेरे को बताइए कैसे महसूस किया, तो आप कहेंगे नहीं ची पे पता नहीं सर, हम तो नीडल लगा दिए। तो अब आपने न तो ची को ट्रेवल कराया, न देची दिया, न ताइची किया। तो सीधी सी बात है, आप जब ची के कुछ भी काम नहीं किया तो फिर ची पे काम क्या किया आपने। तो ची पे तो काम करिए, जब आप ची बोल रहे हैं तो ची पे काम कीजिए। या फिर आप उसको ची बनाना छोड़ दीजिए, कहिए कि सर मैं ची पे काम नहीं करता, मैं ड्राई नीडलिंग करता हूँ, वो एक ब्रांच अलग है, ठीक है ड्राई नीडलिंग कीजिए। फिर उसको ड्राई नीडलिंग बोलिए, फिर उसको एक्यूपंक्चर मत बोलिए। एक्यूपंक्चर बोलेंगे तो ची पे काम करना होगा आपको। ठीक है। अब आते हैं ची का ही एक चीज जिसको हम कहते हैं देची। तो आप लोगों को अगर थेरेपेटिक इफेक्ट अच्छा देना है, तो अगर आपने निडल लगाया और आपने देची ले लिया, तो आपको उसी समय मालूम पड़ जाएगा कि आपको इस पेशेंट से अच्छे रिजल्ट मिलने जा रहा है। अगर आपके पास देची नहीं है तो पेशेंट के रिजल्ट आने में टाइम लगेगा। अब आता है कि सर हमको अगर देची नहीं मिला तो हम इलेक्ट्रो करंट वाली मशीन लगा दें। इलेक्ट्रो करंट मशीन लगाकर भी आप अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं, क्योंकि स्टडीज में देखे गए इससे भी रिजल्ट आते हैं। तो ये आप पर है, मैं चीजें दोनों सिखा दूंगा। आप क्या करना चाहते हैं, अगर आप इलेक्ट्रिक करंट के अगर पेन से या दूसरे मशीन इस्तेमाल करना चाहते हैं आप करिए। आप अगर हाथ से करना चाहते हो तो हाथ से करिए। आप पूछेंगे सर रिजल्ट किस में अच्छे हैं, देची में सबसे अच्छे हैं। ठीक है। अगर आप पूछेंगे सर दोनों का कंपेयर बता दीजिए, इलेक्ट्रिक वाले में और देची वाले में, 1:3। अगर देशी करेंगे 3 गुना ज्यादा रिजल्ट मिलेगा इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर की तुलना में। और बिना इलेक्ट्रिक एक्यूपंक्चर के तुम्हें खाली निडल रखकर अगर करेंगे तो सीधी सी बात है, इलेक्ट्रो वाले में 3 गुना ज्यादा रिजल्ट मिलेगा सिर्फ निडल रखने से। ठीक है। तो सिंपल सिंपल दोनों आंसर मैंने आपको दे दिए। अब आते हैं कि इसको किस किस कंडीशन में हम इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे नी पेन में, साइटिका पेन में, बैक पेन में, हिप पेन में, रिस्ट पेन में, एंकल पेन में, और एल्बो पेन में। ठीक है। तो अब किस किस पर्पस के लिए हम लोग को यह निडल करना होता है, हमारा पर्पस क्या है।
मेन पर्पस क्या है, तो सीरीज बात है ची, या मॉडर्न भाषा में आप कहिए ऑक्सीजन सप्लाई टू ब्रीथ बाय द जॉइंट्स। हर जॉइंट को न्यूट्रिएंट्स भेजना वहां तक, सही ढंग से सुचारू रूप से ऑक्सीजन भेजना हमारा गुआंगडोंग चेन का लक्ष्य है। याद रखिएगा, जहां ब्लड जाएगा वह सारी चीज जो आपके शरीर के अंदर आपको जीवित रखने के लिए, सारी चीज आपके ब्लड में है और सारी चीज आपके सांस में है। ये दो चीज ही हमको भेजना है हर जगह। तो ये दोनों चीजों में गुआंगडोंग चिम नेडलिंग का इस्तेमाल होता है, जिसको हम लोग एक जो मेरे खंडेलवाल स्टाइल ऑफ मेरिडियन ची मूवमेंट टेक्निक का अहम हिस्सा है। और दूसरा हो गया, अब आते हैं, ये बातें करेंगे हम कल। और कल के लिए मैं ये आपको नाम बता के छोड़ देता हूँ। एक उसी का भाई है जिसको गुआंगडोंग चिम टेक्निक निडलिंग कहते हैं, इस पर करेंगे हम कल चर्चा। और स्ट्रोक एंड पैरालिसिस का पार्ट शुरू होगा यहाँ पर। और जब हम पहला पार्ट वहां पर रिजल्ट दे देते हैं, तो प्राय पेशेंट लोगों को, आप लोगों के क्लिनिक में होता है कि सर 20 दिन में रिजल्ट तो मिल गया, लेकिन उन्होंने सेकंड पैकेज ज्वाइन किया, तो सेकंड पैकेज में सर हम क्या करें। या आप ये कहते हैं कि सर जो लास्ट के 10-15% बीमारियां जो बच गई है वो नहीं जा रही। या आप कहते हैं सर दूसरा पैकेज में पेशेंट को कुछ भी फायदा नहीं हुआ, सर पहला पैकेज में तो बहुत फायदा हुआ। वहां पर ये गलती हम लोगों से होती है कि हमें ही नहीं पता कि विथड्रॉ कैसे किया जाता है, फिर पेशेंट के साथ सेकंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। सेकंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट का मतलब ये नहीं होता कि प्रोटोकॉल बदल ले। सेकंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट का मतलब होता है पूरी चीजें बदलनी होगी। अब जॉइंट से हमको आज शिफ्ट करना पड़ेगा मसल्स पे। उसका नाम है ग्योंगडोंग चिन टेक्निक ऑफ नेडलिंग। ग्योन का मतलब मसल्स है, डोंग कॉमन वर्ड है दोनों में, उसका मतलब है मूवमेंट। मूवमेंट का मतलब यहाँ पर शरीर की मूवमेंट नहीं है, दैट इज द ची मूवमेंट एंड ब्लड मूवमेंट। तो अब इस पे करेंगे हम कल चर्चा, ग्योंगडोंग चिम टेक्निक ऑफ निडल पे। तो अब कोई डाउट, कोई भी क्वेश्चन होगा उसको लेंगे। मैं मनोज खंडेलवाल अब आपके क्वेश्चन आंसर को दूंगा। मैं तब तक थोड़ा सा पॉज करता हूँ। हमारे दो टेलीफोन नंबर है, जब तक आपके सवाल रेडी कीजिए मैं अपना फोन नंबर बता देता हूँ। हमारे दो फोन नंबर है 7002506486 और 9435021306। नीलम जी का नंबर हर मैसेज में होता ही है, आप डायरेक्ट उनको कॉल कर सकते हैं। एक छोटा सा पॉज लेते हैं, जाइएगा मत। आपके क्वेश्चन आंसर के लिए मैं सिर्फ 1 मिनट का ब्रेक देता हूँ, फिर आप लोगों के क्वेश्चन आंसर देता हूँ और इसी वीडियो रिकॉर्डिंग में हम उसको रखेंगे। सर जब हमने मसल टेक्निक, नीडल टेक्निक अभी आप बता रहे थे, तो उसमें 4 पॉइंट्स है। एक ट्रिगर पॉइंट एक्यूपंक्चर, एक है इफ नो ट्रॉमा इंजरी टू द मसल देयर इज नो रिजल्ट, स्मॉल स्कार ऑन द मसल, माइक्रो ट्रॉमा, इंजरी थ्योरी। तो सर मुझे ये चारों आप मेरे चलो, आपस में कंसाइड करके, तो मुझे थोड़ा हाँ कंफ्यूज हो रहा हाँ है समझने में। नहीं नहीं, कोई नहीं, बता देते। तो देखो अभी इसमें माइक्रो ट्रॉमा, गुआसा नाम सुना है? गुआसा, जी सर। गुआसा क्या है? माइक्रो ट्रॉमा है। हम स्किन को लाल कर देते हैं, उसमें जलन कर ओके। देते हैं, फर्स्ट लेयर ऑफ स्किन को बिल्कुल घस देते हैं। और वहां पर क्या होता है, बॉडी लगातार एक ट्रॉमाटाइज रहता है। हम जैसे गिर गए, आदमी सदमे में आ गया, ट्रॉमा में आ गया, हम गिर गए, हमारी कोहनी छिल गई, हम ट्रॉमा में आ गए। ठीक जी। है। तो जैसे हम निडल कहीं पर भी दे रहे हैं, तो निडल अपने आप में ट्रॉमा है, जी। क्योंकि हम जख्म कर रहे हैं, लेकिन हमारी आंखें उसको देख नहीं पा रही है। ठीक है। लेकिन निडल के साथ हमको कुछ ऐसी हरकतें करनी होती है जिससे हम एक आर्टिफिशियल ट्रॉमा क्रिएट करते हैं, जो पॉजिटिव ट्रॉमा होता है। इसीलिए फायर कपिंग करते समय आपको हमने बताया था, छोटे वाले कप से उसके हिस्से से हमने कहा था थोड़ा सा स्किन के ऊपर में लेकर ट्रॉमा करना। याद आया क्लास में? जी सर। ट्रॉमा, रव- ग्वासा इज ट्रॉमा, ठीक कपिंग है। जहां पर लाल दबाया जाता है इट इज ए ट्रॉमा। तो ये सब टीसीएम ट्रॉमा। ट्रॉमा का मतलब ये नहीं होता कि कट लगा देना, ब्लडिंग निकाल देना, ये ट्रॉमा नहीं है। तो वो मैंने कहा ना कि टर्मिनोलॉजी ऐसी है टीसीएम की कि उसका पर्यायवाची नहीं है हमारे पास। सर वो टेम्पररी क्रिएटेड इंजरी। नहीं, यहाँ इंजरी क्रिएट करना ही नहीं है। जो एक्शन आपको गुआसा बताया, गुआसा जैसा एक्शन जी। देना है, इट इज ए ट्रॉमा। आपको ओके। ट्रॉमा टीसीएम के माध्यम से समझना होगा, अंग्रेजी के माध्यम से समझेंगे तो आप जख्म दे देंगे। कपिंग ओके। का ट्रॉमा, कपिंग पे एक लाल आ जाती है, ये हम ट्रॉमा दे रहे हैं। उसको हाँ पेशेंट जी। कहता है सर 2 दिन तक मेरा पीठ पे लग रहा है कुछ चल रहा है, पीठ में लग रहा है, इट इज ए ट्रॉमा। हम क्या क्रिएट कर रहे हैं? वैक्यूम कप से ट्रॉमा क्रिएट कर रहे हैं।
गुआसा से हम ट्रॉमा क्रिएट कर रहे हैं, वैसे निडल से भी किया जाता है। तो निडल से जब हम 3 डायरेक्शन में दे रहे हैं तो 3 डायरेक्शन में उसके ऊपर में ट्रॉमा हो रहा है, वहां जी व्हाइट ब्लड सेल को भेजा जाएगा, जाओ पता करो कुछ आके छेड़छाड़ करके गया है, बराबर। जी लेकिन इसका मतलब नहीं है कि जब ब्लड लेटिंग करते हैं तो हम जब निडल लगा के प्रिक करते हैं या प्लम बसम खिंचते करते हैं, प्लम बसम इज द ट्रॉमा, जी। याद है? 9 निडल, हाँ जी सर। 7 निडल, जी हैमर, सर। हैमरिंग इज द ट्रॉमा। इसलिए पहले हम, अब तो लोगों ने हेमस्ट्रिंग, वो हैमर, हेमस्ट्रिंग नहीं, हैमर इस्तेमाल करना बंद कर दिया। नहीं तो प्लम बसम करने के बाद निडल करते थे, याद है मैंने शुरू में बताया प्लम बसम कीजिए फिर निडल कीजिए। आज भी डॉक्टर बक्सी कलकत्ता वाले चीन वाले स्टाइल में पहले प्लम बसम करते हैं फिर निडल करते हैं। तो प्लम जी बसम सर। हमारा हथियार है, लेकिन हम लोगों को वो लगता है यार ये क्या हथौड़ी चलाएंगे, डायरेक्ट सुई लगाएंगे, हमारे आनंद के लिए हम करने लग गए, तो वो एक वहां पर ट्रॉमा क्रिएट किया जाता है। वही हम जब निडल से काम करते हैं तो निडल से भी ऐसा ही इफेक्ट लाया जाता है, ना कि निडल से जख्म दिया जाता है, जैसे ग्वासा में हो रहा है, जैसे कपिंग में हो रहा है, जैसे प्लम बसम में हो रहा है, सेम वे में हम निडल से भी वैसा ही करते हैं, ओके बराबर। सर। हाँ। जी सर। थैंक यू सर। इसीलिए अब आपका ये सवाल का भी आंसर देता हूँ, कॉस्मेटिक निडल से हम ट्रमा नहीं देते, इसलिए उसको सुपर फाइन क्रोमियम पॉलिश निडल इस्तेमाल करते हैं चेहरे पे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी पेन जख्म यह सब नहीं है। लेकिन जब स्कार आ जाए, स्किन ढीली हो जाए, तब हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ रोलर इस्तेमाल करते हैं, ट्रॉमा करते हैं, हम्म, डर्मा नीडल करते हैं ना, ट्रॉमा के लिए जी सर। करते जी। हैं, ताकि ग्रोथ आए, बराबर, क्लियर। थैंक यू सर। जी सर। एनी अदर क्वेश्चन, नो क्वेश्चन? तो चलो इसको हम एक बार बंद करते हैं, एक जनरल डिस्कशन के लिए फिर ओपन रहेंगे हम। तो मैं मनोज खंडेलवाल लेता हूँ इजाजत, एक ही सवाल था, तो बाकी कल मिलेंगे, और चीजों को जब करेंगे तो ये सारी चीजें एक साथ इंप्लीमेंट हो गई। बोलने में टाइम इतना लग रहा है, लेकिन जब हम काम करते हैं तो ये फटाफट हो रहा है, उंगली लगाया किया, टिक किया, ये 3 डायरेक्शन किया, बस इतना ही टाइम लगा, लेकिन इतने टाइम को समझने के लिए इतना टाइम लग रहा है। वैसे अगर आप सही ढंग की रिजल्ट की रीडिंग को देखेंगे तो 30 आवर्स मिनिमम चाहिए होता है। इसीलिए ये सारे कोर्स जो होते हैं 4.5 साल के होते हैं, और 4.5 साल यूं ही बीत जाता है, पता ही नहीं पड़ता है। तो चलिए जितना भी होगा बताएंगे। मैं मनोज खंडेलवाल लेता हूँ ये जगह। हमारे 2 टेलीफोन नंबर है, 7002506486 और 9435021306।